तो दोस्तों मैं लेके आ गया हूं आपकी भारी डिमांड पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एक फुल फ्लैज वीडियो। इस वीडियो को देखने से पहले आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप ये वीडियो पूरी देखोगे, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जिंदगी में कभी भी दोबारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ोगे तो क्या औरों को भी पढ़ा पाओगे, चाहे फिर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या फिर स्कूल एग्जाम के लिए इस वीडियो को देख रहे हो। आइए शुरू करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। दोस्तों अब हम स्पॉटिफाई पर भी अवेलेबल हैं इंग्लिश सीखने के लिए। अभी हमें स्पॉटिफाई पर फॉलो करें। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि आपसे किसी ने कोई बात कही और आपने वही बात किसी तीसरे को बताई। तो जब आप वो बात किसी तीसरे को बताते हो तो उसे अपने शब्दों में कहते हो, उसे ही कहा जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। आइए एक एग्जाम्पल की मदद से इसको अच्छे से समझते हैं। अभी आपके सामने पापा हैं और उनकी दो बेटियां हैं, स्नेहा और पूजा, यानी ये दोनों आपस में सिस्टर्स हैं, बहनें हैं। पापा ने स्नेहा से कहा, क्या कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक डॉल लाया हूं। क्या लाया हूं? एक डॉल लाया हूं। यह बात किसने कही? पापा ने अपनी एक बेटी स्नेहा से कही। ठीक है, अब स्नेहा जल्दी से दौड़ी दौड़ी गई किसके पास? अपनी बहन के पास, उसे चिढ़ाने के लिए। पूजा के पास स्नेहा गई और उसने क्या कहा? वहां जाके स्नेहा ने पूजा से कहा कि पापा ने मुझे बताया कि वो मेरे लिए एक डॉल लेकर आए थे। वो मेरे लिए एक डॉल लेकर आए थे। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल बदल कर बताई, लेकर आए। ठीक है, ये बात बदल दी, यानी मैं से क्या हो गया? वो हो गया, क्योंकि अब उसने अपने शब्दों में कही। स्नेहा ने पापा की कही बात अपने शब्दों में जाकर पूजा से बताई। इसे क्या कहा गया? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, इसी को कहते हैं। ये एक छोटा सा एग्जांपल था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो उम्मीद करता हूं अभी आपको समझ में आया होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। कि जब हम किसी की कही बात को अपने शब्दों में किसी और से कहते हैं, उसे कहा जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। आइए देखते हैं कि इसके क्या रूल्स होते हैं, क्या तरीका होता है, पूरा अच्छे से समझते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक अमेजिंग एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं, जिसकी मदद से आप घर बैठे हिंदी से इंग्लिश सीख सकते हो। जी हां दोस्तों, उस एप्लीकेशन का नाम है डुओलिंगो, जिसे मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूं क्योंकि ये है ही इतनी मजेदार। यहां आप घर बैठे हिंदी से इंग्लिश सीख सकते हो, साथ ही साथ 40 अदर लैंग्वेजेस भी आप सीख सकते हो, और वो भी गेम्स खेलते हुए, बहुत ही आसानी से इस्तेमाल करते हुए। और इसको यूज करने के लिए आपको 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। दैट मींस आप अपने प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। डुओलिंगो को इस्तेमाल करना बड़ा ही आसान है। आप इसे अपने फोन में इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद ओपन कीजिए। वहां ये आपसे पूछेगा कि भाई आपको इंग्लिश सीखनी क्यों है, आपका पर्पस क्या है, आपका इंग्लिश का लेवल क्या है, कितनी देर तक आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं डेली बेसिस पे। ये सारी बातें जानने के बाद, आपको पूरा असेस करने के बाद, आपका लेसन ड्राफ्ट होता है, आपके गेम्स ड्राफ्ट होते हैं, तैयार किए जाते हैं। यानी इंडिविजुअली आपको असेस किया जाता है और उसके बेस पे आपके लेसन तैयार होते हैं। और फिर कुछ इस तरह के लेसन आपके सामने आते हैं, जैसे कि यहां पे अभी मेरे सामने क्वेश्चन आ रहा है, यहां मुझे बोल के बताना है, यानी मेरी स्पीकिंग की प्रैक्टिस होगी। कैसे? कुछ इस तरीके से, An egg is white। इस तरीके से मेरे स्पीकिंग की प्रैक्टिस होगी कि हाँ भाई मैंने सही बोला। अब ये मेरी दूसरी तरह की एक्सरसाइज है। यहां पहले मुझे सुनना है और सुन के बताना है कि मैंने क्या सुना और समझा। A cow is beautiful। A cow is beautiful यानी गाय सुंदर है। और इस तरीके से मेरी लिसनिंग की प्रैक्टिस हो गई। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरीके से डुओलिंगो रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग तीनों ही एस्पेक्ट पे फोकस करता है, जिसकी मदद से आप कोई भी भाषा आसानी से सीख सकते हैं। यहां पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज, ट्रैवलिंग, इस तरह के मजेदार टॉपिक्स मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो देरी किस बात की है? डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जल्दी से जाइए और डुओलिंगो को डाउनलोड कीजिए। तो दोस्तों ये बात तो हमें अच्छे से समझ में आ चुकी है कि नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जब आप किसी की कही बात को अपने शब्दों में किसी और के सामने बताते हो, उसे ही कहा जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, रिपोर्टेड स्पीच करना, या फिर नरेशन करना, यानी नरेट करना, अपने शब्दों में कोई बात को सुनाना या समझाना। ठीक है, आइए थोड़ा समझ भी लेते हैं किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है, पापा सेड टू मी, पापा ने मुझसे कहा।
कुछ कहा, पापा और मेरे बीच की बात थी, मेरे और पापा जी के बीच की बात थी, लेकिन मैंने उनकी बात ना सबको बता दी। क्या कहा? ये कहा था। ये जो इन्वर्टेड कॉमास में आप देख रहे हो ना, ये इन्वर्टेड कॉमास कहलाते हैं। ये पापा की कही बात थी जो कि मैंने अब सबको बता दी। ठीक है, इसी तरीके से नीचे देखो, शी सेड टू मी, कोई लड़की थी शी, यहां पर ये देखिए कोई लड़की थी शी, उसने मुझसे कोई बात कही, और जो बात उसने कही वो यहां पर एज इट इज लिखी हुई थी, वो अब मैं आपको बता दूंगा। ये बात उसने कही थी। ठीक है, तो बताने का कोई तो तरीका होगा ना। ये थोड़ी होगा कि पापा ने जो बात मुझसे कही थी एग्जैक्टली वही बात मैं आपसे रिपीट कर दूं। नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं अपने शब्दों में कह के बताऊंगा। क्या करूंगा? मैं अपने शब्दों में कह के बताऊंगा। कॉमन सेंस है, हमेशा हम ऐसे ही कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई आपसे कहे, आपके दोस्त ने ना किसी और दोस्त को धमकी दी थी कि मैं उसे बहुत मारूंगा। ठीक है, आप दौड़े 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 गए अपने उस दोस्त के पास और जाके पता उससे क्या कहोगे? तुझे पता है कल वो रवि तेरे से बारे में पता है क्या कह रहा था? वो कह रहा था वो तुझे मारेगा। ऐसे बोलोगे, ये नहीं बोलोगे कि मैं तुझे मारूंगा। वो कहेगा भाई तू मुझे क्यों मार रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। तो आप क्या करोगे? आप शब्दों को बदलोगे, अपने वर्ड्स के अंदर आप वो बात कहते हो। इसे ही कहा जाता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। ठीक है, यही होते हैं नरेशन के रूल्स। तो इसमें क्या लगते हैं, इसमें कुछ इंग्लिश के रूल्स होते हैं, कुछ टेंसेस के रूल्स होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं, टर्मिनोलॉजी होती है, वो सारी हम इसमें समझने वाले। ठीक है, क्लियर है? अभी आपके सामने मैंने एग्जांपल के लिए और लिख दिया ताकि आप समझ जाएं कि किस तरीके से ये बातें कही जाती हैं। जैसे द बॉय आस्क्ड द स्ट्रेंजर, एक लड़का था, उसने एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी से कुछ पूछा या कहा, वो ये बात थी। अब इसे मैं इनडायरेक्ट बदलूंगा तो कैसे बदलूंगा, वो अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। मैं बस अभी ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आप नरेशन समझ पा रहे हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट समझ पा रहे हो कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से रानी सेड, अब रानी ने कहा, रानी ने ये बात कही थी, ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बात है, रानी की कही बात ये थी। अब ये बात जब मैं अपने शब्दों में कहूंगा तो बदलेगी ना, बदलेगी ना, जरूर बदलेगी ना। एग्जैक्टली वही बात थोड़ी बोल दूंगा जैसे उसने कही थी वैसे बोलोगे, नहीं, उसे हम अपने वर्ड्स में बदलते हैं। ठीक है, तो अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो कॉमास में बात होती है ना, जो बात वो कहता है कहने वाला, ये जो इन्वर्टेड कॉमास में बंद बात होगी, इसे कहा जाता है, इस स्टेटमेंट को कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहा जाता है? रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच का मतलब ही होता है बात। क्या? बात। हमें याद रखना है, क्या याद रखना है कि नरेशन के अंदर जो बात जिसने कही होती है, उसकी उस बात को, उस स्टेटमेंट को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, और ये जो एरिया होता है, ये वाला जो हमारा पोर्शन होता है कि भाई पापा ने मुझसे कहा, उसने कहा, तुमसे उसने कहा, उसने हमसे कहा, ये जो पोर्शन होता है, इतनी बात को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहलाती है? रिपोर्टिंग वर्ब। ये याद रखना है आपको, ये दोनों चीजें याद रखना है। क्या? कि ये वाला पोर्शन जिसमें कहा जाता है कि पापा ने मुझसे कहा, लता ने कहा, उसने कहा, हमने कहा, ये वाला पोर्शन कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये जो पूरी स्टेटमेंट जो उसने कही होती है वो कहलाती है रिपोर्टेड स्पीच। इतना क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हमें पहचानना है कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो फॉर एग्जांपल ये वाला जो सेंटेंस है, शी सेड टू मी, तो इसमें ये तो हो गई हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी से मैं इसको लिख रहा हूं, और ये जो इन्वर्टेड कॉमास में होगी वो हमेशा कहलाएगी रिपोर्टेड स्पीच। ऐसे ही द बॉय आस्क्ड द स्ट्रेंजर, जैसे ही कॉमा लगा उसके बाद का एरिया हो गया रिपोर्टेड स्पीच, और इसके पहले का हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, समझ पा रहे हो? इतना क्लियर हो पा रहा है? तो 4th, 5th, 6th में भी आप देखोगे, जैसे द टीचर सेड, ये क्या हुआ? रिपोर्टिंग वर्ब, और बाकी का ये जो इन्वर्टेड कॉमास में जो उसने बात कही थी वो कहलाई हमारी रिपोर्टेड स्पीच। उम्मीद है इतना तो क्लियर हो गया होगा। अभी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया आपको, मैं बहुत ही लॉजिकल बातें कर रहा हूं, बहुत आराम से हम इसको देख रहे हैं, क्योंकि हम इसके अभी रूल्स पढ़ने हैं, वो भी आपको हलवा लगेंगे, बहुत कॉमन सेंस वाली चीजें हैं, बहुत लॉजिकल हैं। तो उम्मीद करता हूं अभी हमें इतना क्लियर हो चुका है कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। रिपोर्टिंग वर्ब जैसे पापा ने मुझसे कहा, उसने हमसे कहा, उसने कहा, तो वो सब कहलाती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। जो बात कही गई होती है इन्वर्टेड कॉमास में होती है, स्टेटमेंट जो होती है वो कहलाती है रिपोर्टेड स्पीच। आइए अब देखते हैं इनके आगे के रूल्स। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा था, क्या समझा था कि भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होती है? किसी की कही बात को किसी और को बताना अपने शब्दों में, ये कहलाता है हमारा नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायलॉग राइटिंग, जो मर्जी इसका नाम आप ले दें, है ना। तो अभी हमारे सामने क्या किसी की कही बात है? हाँ, पापा ने कुछ मुझसे कहा, उनकी कही बात ये रही। ऐसे ही एक लड़की थी, उसने मुझसे कुछ कहा, उसकी कही बात ये रही।
है ना। तो यहां पे अभी हमारे पास डायरेक्ट फॉर्म तो है कि किसी ने कोई बात कह तो दी, अब उस बात को हमें कन्वर्ट करना है अपने शब्दों में। इसके लिए कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा अपने शब्दों में करने के लिए। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ रूल्स होंगे, कुछ लॉजिकल रूल्स होंगे, जहां पे लॉजिक लगा हुआ होगा। आप कहोगे यार ये तो बड़ा हलवा है, होगा कि नहीं होगा? इसीलिए इसके रूल्स बने, क्योंकि हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना था, हमें अपने शब्दों में बदलना था, अपने वर्ड्स के अंदर चेंज करना था किसी की कही बात को बताने के लिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें काम करना पड़ेगा। आइए जरा समझते हैं जरा इसको। भाई यहां पे किसी ने कोई बात कही थी, ये कोई व्यक्ति था, मान लीजिए मिस्टर ए था, उसने ये बातें कह दी थी, उसने ये बातें कह दी थी। अब ये बात जब मैं किसी को बताऊंगा कि भाई उसने ऐसा कहा था, तो मैं क्या करूंगा? ये जो उसकी कही बात थी एज इट इज थी ना, इसमें कुछ ना कुछ मैं चेंज करूंगा। क्या करूंगा? चेंज करूंगा। यहां पे क्या होगी? प्रोसेसिंग होगी। क्या होगी? प्रोसेसिंग होगी। और वो चेंज होने के बाद क्या बन जाएगी? इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगी। इतना तो क्लियर हो गया कि नहीं? बिल्कुल क्लियर हो गया। बिल्कुल माइंड एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, नरेशन क्यों है, क्यों बनी है नरेशन, क्यों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के रूल्स बने, वो क्लियर हुआ ना? बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना। देखना, टफ से टफ क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम हो, स्कूल एग्जाम हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में नहीं फंसोगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, अगर ये समझ में आ पा रहा है आपके। ठीक है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी? प्रोसेसिंग होगी, उसकी कही बात पे कुछ ना कुछ हम चेंज करेंगे, मसाला लगाएंगे, अपने शब्दों में बदलेंगे ताकि वो इनडायरेक्ट बन जाए। हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? याद रखिएगा, उसके लिए ना हमें बेसिकली दो चीजों पे काम करना पड़ेगा। किन चीजों पे? दो चीजों पे। दो चीजें कौन सी हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए? वो दो चीजें सुन लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं अब आपको। दो चीजें हैं आपकी, एक तो हो गई आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। क्या? रिपोर्टिंग वर्ब में आपको चेंज करना पड़ेगा। और दूसरी हो गई आपकी रिपोर्टेड स्पीच। क्या? रिपोर्टेड स्पीच आपको चेंज करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? अरे बड़ा लॉजिकल है, बड़ा लॉजिकल है। वो जो बात कही गई थी वो किसी और टेंस में थी, किसी और वक्त में थी। अब मैं उसे जब बदल के आपको बता रहा हूं किसी की कही बात को, तो वक्त तो बदला होगा ना, टाइम तो बदल गया होगा ना, है कि नहीं? बिल्कुल, इसी वजह से यहां चेंज आएगा और कोई रीजन नहीं है। ऐसे अपने शब्द इस्तेमाल करूंगा, ऐसे थोड़ी बोलूंगा किसी ने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, किसी ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं आगे जाके तुमसे कहने लगूं कि भाई मैं तुमसे प्यार करता हूं। ऐसे आप भी किसी और को जाके कहने लगो भाई मैं तुमसे प्यार करता हूं। असल में तो समझ ही नहीं आएगा कि कौन किससे प्यार करता है। अच्छा, वो कहने वाली मेरी मम्मी थी, हाँ, माइंड में कुछ और मत रखना। ठीक है, तो कभी किसी को समझ ही नहीं आएगा कि मेरी मम्मी ने मुझसे ये बात बोली थी। आप तो पता नहीं क्या क्या दिमाग में लेके बैठ जाओगे। इसीलिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की हमें जरूरत पड़ी, हमें रूल्स बनाने पड़े अपने शब्दों में बदलने के लिए, ताकि हम कह पाए कि उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करती हैं। इस तरीके से बात को क्लियरिफाई करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी और रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगी। रिपोर्टिंग वर्ब कितने तरीके से चेंज होगी, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, एक बार ध्यान से देख लेते हैं। यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब ये तो होती है जिसने जिससे कहा होता है, वो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है। पापा सेड टू मी, शी सेड टू मी, द बॉय आस्क्ड मी, रानी सेड, ही सेड, द टीचर सेड, ये सारी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है। क्लियर है? अब इसमें आप ध्यान से देखिए, कुछ रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर तो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब कि किससे कहा उसका नाम है। फॉर एग्जाम्पल, पापा सेड टू मी, तो यहां पे मी तो है, यहां ऑब्जेक्ट है। शी सेड टू मी, यहां भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन रानी सेड, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसमें या तो ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट होगा तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या करेंगे। तो अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारी रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर है, तब तो हम क्या कर देंगे, हम चेंज करेंगे टोल्ड में। क्या? सेड का टोल्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जो हमारा सेड होता है, तो सेड को हम चेंज कर देंगे किसके अंदर? टोल्ड के अंदर। किसमें? टोल्ड। और फिर इन्वर्टेड कॉमा हटा के लिख देंगे दैट।
क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटा के लिख देंगे दैट। अगर ऑब्जेक्ट हमारा नहीं है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट वहां पर नहीं है, तब हम क्या करेंगे, हम सेड को टोल्ड में नहीं बदलेंगे। सेड का क्या रहेगा, सेड ही रहेगा, और ये कॉमा हटके क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ कॉमा हटके। आइए इसको करके दिखा देता हूं कैसे, बहुत आसानी से यहां पे देख लेते हैं। जैसे कि पापा सेड टू मी था, क्या था, पापा सेड टू मी। तो मुझे रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है कि नहीं करना, बिल्कुल करना है। तो कैसे चेंज करूंगा मैं, अगर मैं यहां इसका आंसर बनाने जाऊं तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा पापा। अब यहां देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट है कि नहीं, हाँ है, जिससे कहा है उसका नाम है, मी है ना, मी है ना, जिससे कही गई वो बात। तो यहां मैं क्या करूंगा, सेड को बदल दूंगा किसके अंदर, ध्यान से देखो क्या लिखा है मैंने कि भाई सेड को किस में बदल देंगे, टोल्ड में बदल देंगे। तो कर दूं मैं ये काम, बिल्कुल कर देता हूं। आइए आपकी इजाजत से मैं सेड को टोल्ड में बदल देता हूं, पापा टोल्ड, और फिर जिससे कहा है उसका नाम आ जाएगा टोल्ड मी। और ये जो मेरा कॉमा है, इस कॉमा को हटा के हम क्या कर देंगे, दैट कर देंगे। क्या कर देंगे, दैट कर देंगे। इतना काम सबको आया समझ में, क्लियर हो गया ना, बिल्कुल क्लियर हो गया। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं ऐसे ही, शी सेड टू मी। अब यहीं तक की बात कर रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब की। तो शी सेड टू मी, क्या इसमें ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल है, मी है। तो इसको भी बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी बदलने के लिए हम क्या करेंगे भाई, सेड को हटा देंगे, यहां से सेड को हटा देंगे, और क्या हो जाएगा, सेट का क्या हो जाएगा, टोल्ड, शी टोल्ड मी, और फिर कॉमा हटके क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। अभी मैं सेंटेंस कराऊंगा, ये तो मैं आपको समझाने के लिए करा रहा हूं, बहुत सारे सेंटेंस कराऊंगा, बेफिक्र रहो। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसे ही, द बॉय आस्क्ड द स्ट्रेंजर। अब इसके अंदर थोड़ा सा रूल डिफरेंट है क्योंकि इंटरोगेटिव का, इसको अभी थोड़ी देर के लिए स्किप करेंगे। नीचे देख लेते हैं, रानी सेड। अब इसका क्या करेंगे भाई, मैंने क्या बताया आपको, क्या बताया जल्दी देखते हैं भाई। मैंने बताया कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब यहां पे टोल्ड नहीं होगा, सेड का क्या रहेगा, सेड ही रहेगा। क्या रहेगा, सेड का सेड ही रहेगा। तो भैया रानी वाले के अंदर तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, रानी सेड का सेड ही रहेगा, लेकिन ये हमेशा हटेगा कॉमा, रानी सेड दैट। इतना काम सब कर पाओगे कि नहीं, मैं रूल समझा रहा हूं और आपको समझ में आ रहे बड़े आसानी से, ये कोई लंबा चौड़ा रूल नहीं था। ठीक है, ऐसे ही द टीचर सेड, इसका क्या होगा, कमेंट में मुझे इसका आंसर बताओ। रूल समझ में आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, अभी लाइक करें अगर आपको मजा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो रिपोर्टिंग वर्ब के थोड़े से रूल्स थे, और भी कुछ छोटी छोटी बातें वो भी बताता हूं। तो दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने का तरीका क्या है भाई, रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने का तरीका यह है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो भैया सेड का टोल्ड बन जाएगा और कॉमा हटा के दैट लगा देंगे। लेकिन अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो भैया सेड का सेड ही रहेगा और कॉमा हट के दैट इसमें भी लगेगा। ठीक है, ये सबको याद रखना है। अच्छा याद रखिएगा, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी ना वो सिर्फ दो ही टेंस में होगी, या तो वो प्रेजेंट टेंस में होगी या पास्ट टेंस में होगी। लेकिन आप देखोगे मैक्सिमम टाइम्स वो पास्ट टेंस में होगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं तो आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूं, कहीं भी नहीं फंसोगे। ठीक है, तो मैं बताने वाला हूं कि भाई अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में हो फिर क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी रिपोर्टिंग वर्ब इस तरीके से आ जाए, ही सेज, यहां सेड नहीं लिखा हुआ, सेज लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर है, फिर क्या करोगे। तो उसका रूल क्या है, आओ पढ़ लेते हैं ना जल्दी से। उसका रूल क्या कह रहा है कि अगर प्रेजेंट टेंस में है और ऑब्जेक्ट दिया गया है तो से या सेज अकॉर्डिंग टू टेंस और सब्जेक्ट होगा, तो उसको टेल या टेल्स दैट में बदल देंगे। लेकिन अगर प्रेजेंट टेंस में है ऑब्जेक्ट नहीं है तो से या सेज को नहीं बदलेंगे, एज इट इज छोड़ देंगे, कॉमा हटा के दैट लगा देंगे, बिल्कुल इसी की तरह। ठीक है, क्लियर हुआ। आइए एग्जांपल को पूरा सॉल्व भी करा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे ही सेज मेरी रिपोर्टिंग वर्ब थी, क्या इसके अंदर ऑब्जेक्ट है कि जिससे कहा जा रहा है उसका नाम है, नहीं है ना, तो कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। क्या करेंगे, ही सेज और कॉमा हटा के यहां पे क्या आ जाएगा, दैट लग जाएगा। किसी को कोई डाउट? अभी मैं रिपोर्टेड स्पीच की बात ही नहीं कर रहा, अभी मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो रिपोर्टिंग वर्ब को पहले सीख लूंगा चेंज करना, उसके बाद फिर रिपोर्टेड स्पीच को सीख लूंगा। नरेशन का कॉन्सेप्ट धुआं। ठीक है, चलो जी। ऐसे दूसरा क्वेश्चन देखो, द टीचर सेज टू द स्टूडेंट्स, क्या इसके अंदर ऑब्जेक्ट है? हाँ ये है, तो किससे कहा, स्टूडेंट से कहा, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। टेंस कौन सा है, टेंस मेरी रिपोर्टिंग वर्ब का प्रेजेंट टेंस है। तो क्या करूंगा मैं इसमें, रूल क्या था, जल्दी देखो, आओ हम तो रूल को पकड़ लेते ना। भाई रूल कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट है तो से या सेज को टेल या टेल्स दैट में बदल दो। ठीक है,
सिंगुलर हो, सिंगुलर है अगर मेरा सब्जेक्ट उसके साथ एस या ये साथ है, ये तो आपने पढ़ा था बचपन में, टेंस की वीडियो में मैंने सिखाया था। अगर प्लूरल है तो उसके साथ नहीं आता। तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द टीचर, क्या हो जाएगा, द टीचर, और ये सेज को किसमें बदल दूंगा, टेल्स द स्टूडेंट्स, टेल्स द स्टूडेंट्स दैट। इस तरीके से ये मेरा सेंटेंस बन जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब मेरी चेंज हो जाएगी। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है, इसमें किसी को कोई डाउट है? आई होप इसमें तो किसी को कोई डाउट बचता ही नहीं है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब की कहानी अब तक की कहां की थी, ये रिपोर्टिंग वर्ब की कहानी थी अब तक की कि भाई पहले मैंने ये देख लिया था कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब कितने टेंस में, ये तो क्लियर हो गया कि या तो प्रेजेंट टेंस में होगी या पास्ट टेंस में होगी। प्रेजेंट टेंस के मैंने रूल आपको बता दिए, पास्ट टेंस के मैंने रूल बता दिए। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं मेरे, क्या मेरी जो रिपोर्टेड स्पीच है, क्या जो मेरी रिपोर्टेड स्पीच है अभी वो किस में चल रही है, अभी मैं मान के चल रहा हूं कि अफर्मेटिव नेगेटिव नॉर्मल सेंटेंस है। अभी आएंगे ना सवाल वाले भी आएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी होंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी होंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस भी होंगे। सर ये क्या क्या बोल रहे हो आप? मैं कहना ये चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच होगी ना, ये जो रिपोर्टेड स्पीच होगी, यहां जो ये बातें हैं, ये जो आगे है, कहां चले गए जी हम, ये रहे, ये जो मेरी रिपोर्टेड स्पीच होगी ना, ये तरह तरह की हो सकती है, कोई कुछ भी बोल सकता है ना, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होगी। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, अभी तो मोटा मोटा मैं बात कर रहा हूं आपसे। जब ये सब सीख गए हो भाई तो आगे भी सीख जाओगे, कौन सा बड़ी बात है कि नहीं? जब इतना समझ में आ गया है तो आगे भी आसानी से समझ में आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूं इतना आपको अभी क्लियर है। अब मैं बात करने वाला हूं रिपोर्टेड स्पीच के बारे में कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब तो हमने चेंज करनी सीख ली मोटा मोटी, ठीक है। अब रिपोर्टेड स्पीच कैसे चेंज करते हैं वो सुनो। तो दोस्तों अब हम बदलने जा रहे हैं हमारी रिपोर्टेड स्पीच को। रिपोर्टेड स्पीच क्या, वो बात, वो स्टेटमेंट जो किसी ने कही थी, इसे हम क्यों बदल रहे हैं ये बताओ ना मुझे। क्यों बदलने की जरूरत है? जैसा उसने हमसे कहा था उसी के शब्द हम उठा के क्यों नहीं बोल सकते डायरेक्ट? वो इसलिए नहीं बोल सकते ना, मेरी मम्मी ने मुझसे कहा आई लव यू और मैंने भी तुमसे जाके कह दिया, फंस जाऊंगा ना? फंस जाऊंगा कि नहीं फंस जाऊंगा? मुझे बताना पड़ेगा कि मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करती है, ऐसे बोलना पड़ेगा ना। यही वजह थी कि चप्पलें ना पड़े, जूतियां ना पड़े, सैंडलें ना पड़े, इसीलिए हमें डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना पड़ा। अच्छा उसके क्या बहुत सारे रूल्स हैं सर? हमने तो पढ़ा है कि बहुत सारे रूल्स होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के। नरेशन के तो बहुत सारे रूल्स हैं, डायलॉग राइटिंग के तो बहुत सारे रूल्स हैं, ये सब इन्हीं के नाम है। नरेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट सब कुछ है, इसी का नाम होते हैं, ठीक है। तो भाई इनके तो बहुत सारे रूल्स होते हैं। प्रेजेंट को पास्ट में बदल देते हैं, इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, कंटिन्यूअस को परफेक्ट में, पता नहीं ना जाने क्या क्या रूल्स है। अरे भाई कोई रूल नहीं है सर। एसओएन वाला रूल भी तो है एक, वो भी तो बताओ। अरे भाई वो एसओएन वैसओएन मुझे नहीं पता, हम यहाँ मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे जो हमें फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे, रूल्स रटने पड़ेंगे। इंग्लिश है, दिमाग से सोचोगे समझ में आ जाएगा। ऐसे बैठ के रियलाइज करोगे ना, ऐसे जरा रिलैक्स होके, तो ज्यादा बेटर समझ पाओगे। जितना रटोगे उतना प्रॉब्लम में आ जाओगे, ठीक है। तो भाई रूल वूल कुछ नहीं पता मुझे तो लॉजिक दिखता है। लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक कहता है कि मेरी मम्मी ने मुझसे कहा आई लव यू, तो मैं आगे आई लव यू नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा मेरी मम्मी लव्स मी। ऐसे करके बदलना पड़ेगा कि नहीं? बात को बदलना पड़ेगा ना। जब बात को बदलना पड़ेगा तो सब्जेक्ट भी बदला जाएगा, ऑब्जेक्ट भी बदला जाएगा, टेंस भी बदला जाएगा। अब ये टेंस क्यों बदला जाएगा भैया? टेंस इसलिए बदला जाएगा क्योंकि वो बात पास्ट में हुई थी, वो किसी और वक्त में हुई थी। अब वो बात जब मैं बता रहा हूं अपने शब्दों में तो वक्त बदल गया, वो बीती हुई बात थी, वो बीत गई, इसलिए टेंस को भी बदलना पड़ेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है? थोड़ा मोटा मोटा एक समझ पा रहे हो? आओ चलो अब रूल बदल के देखते हैं। भाई यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल था पापा सेड टू मी, ये मेरी रिपोर्टिंग वर्ब थी। पहले रिपोर्टिंग वर्ब को बदला मैंने। क्यों बदला? इसलिए बदला ना क्योंकि मैं किसी और को बता रहा हूं। तो रिपोर्टिंग वर्ब अब क्या होगी? पहले था कि पापा ने मुझसे कहा, मैं कहूं पापा ने मुझे बताया। क्या बताया? कि आई हैव गॉट अ डॉल फॉर यू। उन्होंने बोला था कि भाई मैं तुम्हारे लिए एक डॉल लेके आया हूं। इसको हिंदी में बदलो, हिंदी में क्या बदलोगे? हिंदी में आप कहोगे कि पापा ने मुझसे बताया कि वो मेरे लिए एक डॉल लेके आए। क्या होगा? वो मेरे लिए। तो आई क्या वो नहीं बनेगा? बता दो मुझे, अपने दिल पे हाथ रख के सच्चे मन से मुझे बताओ ना, क्या ये आई ही में नहीं बदलना चाहिए? क्या
ही में नहीं बदलना चाहिए, बिल्कुल। आई कौन है यहाँ पे, कौन है यहाँ पे, आई है पापा। आई कौन है यहाँ पे, पापा है ना। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि पापा ने मुझे बताया कि वो, अब वो कौन है यहाँ पे, पापा है। और पापा को वो बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पापा को वो बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। वो की इंग्लिश हिंदी में क्या होती है, मतलब हिंदी की इंग्लिश क्या होगी वो की, बता दो ना आप मुझे। क्या ही नहीं बनती, क्या ही नहीं बनती, हाँ। तो आई का क्या मैं ही नहीं बना दूंगा, बिल्कुल बना दूंगा। क्या मैंने आई को ही में बदल दिया, हाँ बदल दिया। क्यों बदला, क्योंकि यही लॉजिकल था कि मुझे क्या देखना था, जिसने जो बात कही वो कौन है, लड़का है तो ही आ गया। अगर पापा की जगह मम्मी होती तो शी आ जाता, इतनी सी बात है। ही और शी में मैंने बदल दिया, ठीक है। अब एक और यहां पे यू। अभी मैं सिर्फ प्रोनाउन की बातें कर रहा हूं, किसकी बातें कर रहा हूं, प्रोनाउन की, कि जो जो व्यक्ति इसमें शामिल थे, ये जो पूरी स्टेटमेंट कही गई थी, रिपोर्टेड स्पीच थी, उसमें जो जो लोग शामिल थे उनकी बातें कर रहा हूं। जिसे हम कहते हैं कि भाई प्रोनाउन का रूल होता है, SON वाला रूल होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और नो चेंज देखना होता है। मुझे नहीं पता, मुझे कोई रूल नहीं नजर आता, मैं तो अपने दिमाग में सोच रहा हूं क्या बात थी और लॉजिकली उसको अप्लाई कर रहा हूं कि भाई पापा ने कहा मैं तुम्हारे लिए एक डॉल लेके आया हूं, तो पापा ने मुझे बताया कि वो मेरे लिए। यहां पे यू कौन है, सच्चे दिल से हाथ रख के बताओ कौन है यू, यू कौन है, यू ये नहीं है मी, है कि नहीं, है कि नहीं। क्या ये यू यही तो है, इसी के बारे में तो बात हो रही है। तो क्या इस यू का मी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बता दो। अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं आपसे कुछ कह ही नहीं रहा, मैं बस ये देख रहा हूं कि जो मेरी रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर जिन प्रोनाउन का इस्तेमाल हो रहा है, जिन लोगों की बात हो रही है, उनको प्रोनाउन को चेंज कैसे किया जाता है। वो ऐसे किया जाता है क्या कि अपने दिमाग में सोचो ना कि जब इसको तुम अपने शब्दों में बोलोगे तो ही बनेगा कि शी बनेगा, बस वही है, इससे ज्यादा कहीं कोई चेंज नहीं होगा। तो यहां पे आई बनेगा ही में और यू बनेगा मी में। क्यों बनेगा, क्लियर हो गया, क्योंकि पापा मेरे लिए लेके आए। ऐसे चलो और दूसरा सेंटेंस देखते हैं। अभी मैं आपको कुछ भी नहीं करा रहा, बस मेरे साथ देखते रहो बैठ के। शी सेड टू मी, भाई कोई औरत थी, कोई लड़की थी, उसने मुझसे कहा। तो सबसे पहले तो हम इसको बदल देंगे रिपोर्टेड। अब रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब तो आप बदलना जानते हो, तो क्या हो जाएगा, शी, बताओ क्या हो जाएगा, शी टोल्ड मी, होगा कि नहीं, शी टोल्ड मी, दैट आ जाएगा, कॉमा हटके। इतना काम तो फट एकदम से यूं कर रहे हो अब तो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैं टेंस की बात नहीं कर रहा, टेंस की तो बात ही नहीं कर रहा, अभी प्रोनाउन पटका पढ़ा हूं मैं, ठीक है। आर यू कमिंग विद अस, प्रोनाउंस देखो कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, जो बात कही थी। आर यू, ये जो यू है, ये जो यू है, ये यू कौन है, यू, भाई मुझे ही तो पूछा था, मेरी बात तो करी थी। तो यहां पर क्या मैं यू को आई में बदल दूं कि नहीं, मुझे नहीं पता अभी इसका आंसर क्या होगा, मुझे नहीं पता इसकी रिपोर्टेड स्पीच कैसे बदली जाएगी, क्या रूल लगेगा, कौन सा टेंस लगेगा, नहीं, अभी मैं प्रोनाउन पे ध्यान दे रहा हूं, ठीक है। तो यू आई बन जाएगा कि नहीं। क्या आर यू कमिंग विद अस, मुझसे कहा क्या तुम हमारे साथ आ रहे हो। अब अस, हम, मैं ये तो कहूंगा कि भाई वो मुझसे पूछना चाह रहे थे क्या मैं उनके साथ आ रहा हूं कि नहीं, उनके, तो अस का क्या देम हो जाएगा कि नहीं, होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, दे भी बन सकता है, मुझे नहीं पता, वो तो इसकी फॉर्म के ऊपर है। लेकिन अब ये इनकी शक्लें बदल रही है कि नहीं, बदल रही है कि नहीं, प्रोनाउन बदल रहे कि नहीं। ऐसे नेक्स्ट देखो, द बॉय आस्क्ड द स्ट्रेंजर हु आर यू। अब यहां पे यू कौन है, जल्दी बताओ, यू कौन है, स्ट्रेंजर। द बॉय आस्क्ड द स्ट्रेंजर, यहां पे कोई लड़का था या लड़की थी, जो भी स्ट्रेंजर था उससे ही तो पूछा गया था, तो यहां पे क्या हिम आ जाएगा या हर आ जाएगा, क्या नहीं, जब बदलेंगे। अभी बदला नहीं मैंने, अभी कोई रूल नहीं लगाया, अभी सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा हूं, कुछ नहीं किया मैंने, कोई टेंस का रूल नहीं, मैंने कुछ रटवाया नहीं, बस मैं पूछना चाह रहा हूं कि जो ये रिपोर्टेड स्पीच है, जब इसे हम अपने शब्दों में बदलेंगे तो क्या प्रोनाउन बदलेंगे कि नहीं, बातें बदलेंगे कि नहीं। अब नेक्स्ट देखो, रानी ने कहा आई गो टू स्कूल डेली, मैं रानी आपके लिए रानी बन गया, मैं रानी, मैंने कहा मैं स्कूल जाती हूं रोजाना, मैं स्कूल जाती हूं रोजाना, ये मैंने कहा। ये बात जब इनडायरेक्ट में होगा तो तुम क्या कहोगे कि रानी ने कहा, रानी सेड दैट, के मैं बोलोगे नहीं कि वो स्कूल जाती है। यहां ये आई कौन है, मुझे जवाब दो, जल्दी से जवाब दो। आई यहां पर है रानी, तो यहां पे रानी तो मैं लिखूंगा नहीं, प्रोनाउन है, तो यहां पे क्या बन जाएगा, शी आएगा कि नहीं आएगा,
कि वो स्कूल जाती है। आवाज ये तो निकलेगी जब मेरे को बताना हो किसी से कि भाई रानी ने मुझे बताया कि रानी रोजाना स्कूल जाती है, वो स्कूल रोजाना जाती है वो, ठीक है। तो आई का क्या बदला, मैं, क्योंकि रानी नाम मैं नहीं लूंगा, प्रोनाउन था आई, चेंज किया किसमें, शी में। किसको देखते हुए, जो बोलने वाला था उसको देखते हुए, जिससे बोला गया था उसको देखते हुए मैं प्रोनाउन चेंज करूंगा, ठीक है बच्चों। अब एक बार और अच्छे से समझा देता हूं कि जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है, जो बात कही गई होती है, उसमें जो कहने वाला होता है उसके लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होता है मी, आई, उसको हम चेंज करते हैं जब हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज कर रहे होते हैं इनडायरेक्ट में। चेंज किस तरीके से करते हैं, अगर उसने आई बोला था तो वो शी बन जाएगा या ही बन जाएगा। अगर उसने वी बोला था तो इसी तरीके से दे बन जाएगा, देम बन जाएगा। यू बोला था तो मी बन जाएगा। इस तरीके से हम चेंज करेंगे देखते हुए किसको, कि किसने बोला था। क्लियर है। तो मैं यहां पे प्रोनाउन जो चेंज कर रहा हूं किसको देखते हुए कर रहा हूं, कि जो मेरी रिपोर्टिंग वर्ब कहने वाला है वो कौन है, ठीक है। ऐसे ही सेड, एक लड़का था, उसने कहा, क्या कहा, आई लिव इन मुंबई। लड़का कह रहा है मैं मुंबई में रहता हूं, मैं लड़का हूं। अब मैं इनडायरेक्ट में जाऊंगा तो मैं कहूंगा कि एक लड़के ने कहा क्या, कि वो मुंबई में रहता है। इस तरीके से बोलूंगा कि नहीं। तो यहां पे आई को चेंज करूंगा कि नहीं, आई किस में चेंज हो जाएगा, ही में चेंज होगा कि नहीं। दिल पे हाथ रख के कसम खा के बताओ, क्या यहां पे ही आएगा कि नहीं। क्या शी लगाऊं यहां पे, नहीं भाई लड़का है वो जिसने कहा था। क्या मैं यहां पे वी लगाऊं, वी क्यों लगाऊंगा, एक लड़का था जिसने ये बात कही थी, ठीक है कि नहीं। क्लियर हो गया। ऐसे द टीचर सेड, टीचर ने कहा आई विल टीच यू इंग्लिश, आई। अब टीचर को के लिए क्या लगाओगे, यहां आई की जगह भी शी या ही लग जाएगा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, मोटा मोटा क्लियर हुआ कि नहीं। मुझे पता है कि ये बहुत मजेदार चीजें आप कह रहे हो कि सर इतना तो आसान है, बार बार क्यों बता रहे हो। भाई यही कॉन्सेप्ट है, यही रूल है, वो SON वाला रूल है, पता नहीं क्या क्या पढ़ाते रटाते हैं। भाई हमें नहीं रटना, हमें किताबी ज्ञान में नहीं घुसना, हमें तो प्रैक्टिकल और लॉजिकल होकर बात करनी है। और इसी बात को मैं अपनी कंफर्म करूंगा और मजेदार तरीके से मेरे पास आपके लिए कुछ है, वो है ये रहे प्रोनाउन के रूल। थोड़ा सा नीचे कर दूं, मुझसे कहा जा रहा है, हमारे कैमरामैन साहब कह रहे हैं थोड़ा सा रूल कर दूं। भाई इसी को रूल का नाम दे दिया गया, मैं इसे कभी रूल नहीं कह सकता, क्योंकि तो लॉजिकल था कि जब मैं इनडायरेक्ट में किसी की बात बताऊंगा तो भाई सब्जेक्ट भी बदलेगा। अगर किसी ने आई लव यू बोला था, मेरी मम्मी ने मुझे आई लव यू बोला था, तो मैं आई को शी में बदलूंगा, आई को शी में मैं बदलूंगा, ठीक है। आई लव यू था तो भाई यू का भी क्या, शी लव्स मी करूंगा ना, तो मी भी बदलूंगा। तो भाई यहां पर आपको ऑब्जेक्टिव केस भी पता होने चाहिए। तो आई अगर सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है तो आई है, अगर ऑब्जेक्ट की तरह है तो वो मी बन जाएगा, ठीक है। अभी मैं एग्जाम्पल करा के ये चीज क्लियर करा दूंगा। वी अस बन जाएगा, यू रहेगा, ही हिम बन जाएगा, शी हर बन जाता है, और दे का देम बन जाता है। कैसे बन जाता है, जब हम वो रिपोर्टेड स्पीच को चेंज कर रहे होते हैं ना, तो वहां सब्जेक्ट बदलेगा, सब्जेक्ट की जगह भी बदलेगी, कहीं पे वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, कहीं ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बन जाएगा, तो वो सब जो झोलमेल होगा। अब एग्जांपल में देख, अब इतना क्लियर हो गया ना, कोई डाउट नहीं रहा कि ये क्यों करना पड़ रहा है, क्या आफत आ गई, क्या मुसीबत आ गई जो मैं ये कर रहा हूं। भाई मैं इसलिए कर रहा हूं, जब मुझे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना पड़ रहा है तो वहां मेरे को अपने शब्दों में कहना पड़ रहा है, अपने वर्ड्स में बात कहनी पड़ रही है, जिसके लिए मैं उस औरत का नाम नहीं ले रहा, उस आदमी का नाम नहीं ले रहा, उसे वह कह के बुला रहा हूं। उसने मैं वर्ड अपने लिए इस्तेमाल किया तो मैं थोड़ी कहूंगा, मैं तो ही या शी कहूंगा उसको, ठीक है नहीं। तो भाई और एग्जाम्पल की मदद से इसको और अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। साथ ही साथ एक और बात बता देता हूं, चलो एक साथ ही एग्जाम्पल समझ लेंगे ना। फिर साथ ही साथ एक और बात, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है मेरी, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको हिंट दे दिया था कि जो भाई रिपोर्टेड स्पीच थी, जब मैं उसको बता रहा हूं किसी और को, तो वो जब कही गई थी बात, वो तो पहले कही गई थी। अब मैं किसी को बताऊंगा तो क्या वक्त नहीं बदला, क्या टाइम नहीं बदला? हाँ टाइम बदल गया, और जब टाइम बदल गया तो क्या टेंस नहीं बदला? बिल्कुल टेंस बदला, क्योंकि देखो ना इसने कहा था शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, पास्ट में कहा था, बीते हुए कल में कहा था, क्या कहा था। लेकिन ये बात यहां पे प्रेजेंट में, आर यू कमिंग विद अस, क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो, क्या वो बात पुरानी हो गई कि नहीं, क्या उसे मेरे को जब बताना पड़ रहा है तो क्या उसका टेंस बदलूंगा कि नहीं, मैं क्या उसका वक्त बदलना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो तो पास्ट की बात हो गई। तो मैं कहूंगा कि उसने मुझसे कहा था, क्या मैं उसके साथ आ रहा था उस वक्त के नहीं,
इस तरीके से मैं बदल दूंगा, ठीक है। तो टेंस बदलने की जरूरत ही यूं पड़ी क्योंकि जो बात कही गई थी वो अब बीत गई, वो बीता हुआ कल हो गई। अब जब मैं उसे इनडायरेक्ट में बदलूंगा, अपने शब्दों में बताऊंगा, तो मैं उसे बीते हुए कल के हिसाब से ही बताऊंगा। ये लॉजिक है क्यों हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हुए टेंस बदलते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को अगर टेंसेस नहीं आते हैं, टेंसेस के रूल्स में कंफ्यूजन है, तो यूट्यूब पर सबसे ज्यादा टेंसेस की या सबसे ज्यादा कोई भी एजुकेशनल टीचिंग वीडियो जो देखी जाने वाली है वो हमारी ही बनाई हुई टेंस की वीडियो है। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं टेंसेस बाय डियर सर, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, वहां आप देख लेना, ठीक है। टेंसेस पक्के कर लेना। तो टेंसेस भी कैसे बदलेंगे वो भी लॉजिकल है भाई। हाय 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 हाय, मैं खुशी से मर ना जाऊं। इतनी प्यारी चीजें, इतनी प्यारी चीजें, इतनी लॉजिकल चीजें देख के दिल खुश हो जाता है। देखो लॉजिक, देखो कितना प्यारा लॉजिक है। अगर देखो लॉजिक सुनो, टेंस बदलता कैसे, रटने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब तक कुछ रटवाया मैंने आपको? एक चीज भी रटवाई नहीं? रटवाई, अब भी नहीं रटना। आओ देखते ना। देखो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए, अगर मेरी ये सारी जो चीजें ना, ये सारी जो बातें हैं, ये टेंसेस, ये बात हो रही है रिपोर्टेड स्पीच की। किसकी बात हो रही है? रिपोर्टेड स्पीच की। यहां पे हम रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहे हैं। अगर मेरी रिपोर्टेड स्पीच, जो बात कही गई है, जो स्टेटमेंट किसी ने दी थी, वो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या जिसे प्रेजेंट सिंपल कहा जाता है, तो उसे बदल देंगे पास्ट इंडेफिनिट में। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसे बदल देंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसे बदल देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसे बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अरे ये क्या किया आपने भाई? मोटा मोटा मैं कह सकता हूं कि प्रेजेंट को पास्ट में बदल देंगे, क्योंकि वो बात अब पुरानी हो गई, पास्ट की हो गई, इसलिए सब कुछ पास्ट में कर देंगे। लॉजिकल है। तो ये क्या रूल रटने वाली बात थी? नहीं, पास्ट की बात थी, पास्ट में डाल दो ना, प्रेजेंट में क्यों रखोगे उसको? भाई लॉजिक है, बहुत अच्छा लॉजिक है। ऐसे नीचे आ जाओ। अच्छा, अगर पास्ट इंडेफिनिट था तो आगे बढ़ा देंगे, पास्ट इंडेफिनिट था तो उसे पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। अगर मेरी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस में थी तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर देंगे। अब भाई फ्यूचर है तो फ्यूचर में तो कोई चेंज करना ही नहीं होता, विल का वुड कर देंगे, शैल का शुड कर देंगे। एग्जांपल करा दूंगा, देख लेना। पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज होता ही नहीं, तो क्या कोई रूल रटना पड़ा? मैं तो हैरान हूं, इसमें तो कोई रूल था ही नहीं, क्योंकि सब कुछ पास्ट में डालना था। वो तो ऑब्वियस था, इंप्लाइड था, लॉजिकल था। यही बात हम कर रहे थे कि भाई यहां पे जो बातें कही गई हैं वो पास्ट टेंस में है। यहां पे रानी ने जो कुछ कहा कि मैं स्कूल जाती हूं, ये सारी बात पहले कही थी, सेड लिखा हुआ है ना, सेकंड फॉर्म लगा रखी है ना, पास्ट इंडेफिनिट है ना। तो भाई आगे भी तो वो जब आप बदलोगे उसकी कही बात को, उससे भी तो टेंस बदल दो ना उसका। वही हमने किया। हमने क्या किया देख लो, आपके सामने पूरा नतीजा आपके सामने। ये देखो कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, इस तरीके से बदल दिया। कुछ भी रटने वाली चीज है ही नहीं। तो भाई मैंने दोनों चीजें आपको कंफर्म करी, एक बार थोड़ा सम अप करा देता हूं। क्या बताया मैंने आपको? पहली चीज जो मैंने आपको समझाई कि किस तरीके से प्रोनाउन को चेंज करते हैं, वो क्यों करते हैं बता दिया मैंने कि भाई किसी ने मैं लफ्ज इस्तेमाल किया था, मैं वर्ड का यूज किया था, मैं शब्द का यूज किया था, तो भाई मैं नहीं होगा अब वो वह कह के बात होगी कि उसने कहा। ऐसे अपने शब्दों में बदल लेना, उसको अपने शब्दों में बदल लेना, उसकी कही बात को। तुम्हें पता चल जाएगा कि आई लगाना है कि ही लगाना है कि शी लगाना। अभी करके दिखा दूंगा। दूसरी चीज मैंने बताया कि टेंसेस किस तरीके से बदले जाते हैं और क्यों बदले जाते हैं, वो भी हमने देख लिया कि भाई जो बात कही गई थी वो पास्ट में थी, इसलिए हमने उसको पास्ट में ही बदलते चले गए आगे तक। क्लियर है? अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इन सारी चीजों को प्रूव करते हुए, और जो आपके एग्जाम में आते, चाहे कंपेटिटिव एग्जाम हो, कितना ही कठिन एग्जाम हो, अब आप उसके क्वेश्चन कर पाओगे। उस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चंस। तो दोस्तों आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है मेरा, ही सेज आई एम फाइन। अब यह इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह है मेरी रिपोर्टिंग वर्ब। सबसे पहले आपको यह पहचानना है कि भाई आपकी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और आपकी रिपोर्टेड स्पीच क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब हो गई और यह हो गई मेरी रिपोर्टेड स्पीच। क्या इसमें किसी को कोई डाउट आएगा? नहीं भाई, इतने सारे हमने एग्जांपल कर लिए थे, अब हम ये तो पहचान ही लेते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। ठीक है, बिल्कुल पोस्टमार्टम कर रहे हैं, एकदम दिमाग को क्लियर करके, क्रिस्टल क्लियर, बिना कुछ रटे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ही सेज, मेरी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, और प्रेजेंट टेंस का मैंने क्या रूल पढ़ा था? मैंने पढ़ा था अगर मेरी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, क्या वो स्लाइड खोल के दिखाऊं? चलो आप कहते तो खोल के दिखा देता हूं,
कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रही रिपोर्टिंग वर्ब वाली बात। भैया अगर मेरी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, विद ऑब्जेक्ट है, तो से या सेस को टेल या टेल्स दैट में बदल देंगे। ऐसा लिखा था कि नहीं लिखा था? ठीक है जी। लेकिन अगर मेरी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है लेकिन कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो से या सेस को सेम रहने देंगे और कॉमा हटा के दैट लगा देंगे। क्या यही कॉन्सेप्ट मुझे वहां अप्लाई कर देना चाहिए कि नहीं? क्या वहां चीख चीख कर यही नहीं कहा जा रहा मुझसे? बिल्कुल कहा जा रहा है बच्चों, यही कहा जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ही का तो ही रहने दूंगा, सेज का सेज रहने दूंगा क्योंकि यहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और कॉमा हटा के मैं दैट लिख दूंगा। इतना काम हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया ना? बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बारी आती है रिपोर्टेड स्पीच की। अब याद रखने की बात है, मैंने जानबूझ के अभी ये क्वेश्चन रखा था ताकि आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझा दूं। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना कि ये जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, जब कोई प्रेजेंट में ही आपसे कह रहा है कि वह ऐसा कहता है, तो अब उसने जो बात कही है ना, तो उसे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका टेंस बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है? क्या कहा मैंने आपसे बताया कि कभी भी अगर मेरी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो मेरी रिपोर्टेड स्पीच भी उसी टेंस में होगी। क्या होगा? सेम टेंस में होगी। उसे पास्ट में बदलने की क्या जरूरत है? अब क्यों नहीं बदलने की जरूरत? अरे अभी अभी में बात हो रही है, बीता हुआ कल नहीं हुआ। उसने पहले कभी नहीं कही थी, उसने अभी कही है ये बात, तो अभी कही है तो मैं उसे पास्ट में क्यों बदलूंगा? इसलिए छोटा सा रूल है, याद रखना। एग्जाम में अगर कभी आपके सामने आ जाता है कि अगर ये मेरी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की है तो मेरी रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट टेंस की ही होगी। ठीक है? इस बात को दिमाग में रखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही सेज आई एम फाइन। उसने, वो कहता है, क्या कहता है? कि मैं अच्छा हूं। ठीक है? तो अब मैं इसको बदलूंगा ना, क्या बदलूंगा? मैं अपने दिमाग में क्या बनाऊंगा भाई? वो कहता है कि वो अच्छा है, वो जो कहने वाला है उसको बोलूंगा ना मैं। तो क्या मुझे आई को ही में नहीं बदल देना चाहिए? क्या दिल पे हाथ रख के आप कसम खा के बताओ ऐसा करना चाहिए ना? बिल्कुल। तो आई को मैंने बदला ही में, कि ही एम को किस में बदलूंगा मैं? अपने आप ही आपके पास आवाज आ जाएगी कि ही के साथ इज लगाऊंगा, आई के साथ एम लगता है। ये तो छोटी, जब हम बहुत छोटे से थे ना तब हमने पढ़ी थी ये बातें। तो ही इज और फाइन का क्या रह जाएगा? फाइन। क्या मेरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ? बिल्कुल करेक्ट हो गया कि नहीं? बिल्कुल करेक्ट हुआ कि नहीं? बहुत अच्छे से हमने इसको कंप्लीट कर लिया, आसान था। आइए एक और देखते हैं। He says to me, I am fine। हो कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई हो गया है। यहां पे क्या है तो ये भी प्रेजेंट टेंस में मेरी रिपोर्टिंग वर्ब, लेकिन इसके अंदर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अब ऑब्जेक्ट है तो मैं क्या करूंगा? कुछ भी नहीं, हमने पढ़ रखा था कि टेल्स में बदल देंगे। तो he tells me that, कॉमा हट के दैट सब में आया है। ठीक है? I am fine, he is fine। क्या इसमें कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं आई और मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। रवि सेड। अब देखो रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट टेंस में चली गई, यानी पास्ट में कुछ कहा था, पास्ट में कुछ कहा था, लेकिन आगे की बात तुमने प्रेजेंट में लिख रखी है। ये क्या तरीका है भाई तुम्हारा? ये ऐसे नहीं चक्कर चलेगा, ये बात गलत है आपकी। पास्ट में कही बात है, जब इनडायरेक्ट में बताओगे तो उसे पास्ट में ही करके बताना। प्रेजेंट में कही बात है तो प्रेजेंट में रहने देना, इतना सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है? चलो बदलते हैं इसको। रवि सेड, देखो ऑब्जेक्ट नहीं है इसके अंदर, तो रवि सेड को सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे। तो रवि, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहेगा, कॉमा हट के दैट आ जाएगा। इतना काम सब आराम से कर रहे हो ना, जल्दी से कर रहे हो ना, ये वाली बात तो ठीक है। आई एम रीडिंग द बुक। रवि ने कहा कि मैं किताब पढ़ रहा हूं। मैं किताब मैं पढ़ रहा हूं क्या? रवि पढ़ रहा है भाई। तो मैं क्या कहूंगा कि रवि ने कहा कि वह किताब पढ़ रहा था। तो आई को क्या मुझे ही में नहीं बदलना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए। और एम की जगह मैं क्या कहूंगा? वह किताब पढ़ रहा था। ही के साथ वॉज वर्ड लग जाएगा कि नहीं? तो सिंगुलर था तो वॉज आ गया। ही वॉज रीडिंग द बुक। यहां पर हमने क्या किया? हमने पढ़ा था कि अगर टेंस मेरा रिपोर्टेड स्पीच का अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट में चला गया, पास्ट कंटिन्यूअस बन गया। देखो पास्ट कंटिन्यूअस बन गया ना, ही वॉज रीडिंग द बुक। क्या इसमें रटने की जरूरत है? कोई रटने वाली बात है नहीं भाई, प्रेजेंट की बात कह दी तुमने, पास्ट में तो बदलना ही था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ही सेड आई कैन रन फास्टर देन रवि। अब वही वाली बात, रिपोर्टिंग वर्ब तो अब हम जल्दी से कर लेते हैं। ही सेड का सेड रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं था, कॉमा हटा के यहां पे क्या आ जाएगा? दैट। ही सेड दैट
आई कैन रन फास्टर देन रवि। क्या उसने कहा कि मैं रवि से फास्ट दौड़ सकता हूं, मैं रवि से तेज दौड़ सकता हूं, मैं थोड़ी, वह रवि से तेज दौड़ सकता है। अब यहां पे हमने कुछ चीजें आपको पहले भी कराई थी, बता देता हूं कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच को हम चेंज करते हैं, पास्ट टेंस में चली जाती है वो, तो शैल का शुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है, बस पास्ट में चला जाता है और कुछ भी नहीं है, लॉजिकल है, सिस्टमैटिक है। मे का माइट बन जाता है, कैन का कुड बन जाता है, याद रखा। अच्छा, ये आपने फिल इन द ब्लैंक्स क्यों छोड़ दिया सर? वो मैंने आपके लिए छोड़ा, अभी बताऊंगा इसका भी रूल, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो कैन का क्या बन जाता है जी? कुड बन जाता है। कैन का क्या बन जाता है? तो ही सेड दैट, आई को तो मैं ही में बदल दूं ना, क्योंकि आई को मैं देखूंगा ये, इसका ताल्लुक हमेशा इससे रहेगा, इसका ताल्लुक हमेशा इससे रहेगा। जो कहने वाला है उसको डायरेक्ट सब्जेक्ट से देखो, उसने क्या कहा है, इसका ताल्लुक इससे रहेगा। इसको देखते हुए आप यहां चेंज करते हो, इसको देखते हुए, जैसे ही सेज था, उसने आई से कहा तो आई का ही बना, ऐसे ही सेड आई बना, तो यहां पे क्या आएगा? ही बनेगा। ही सेड दैट, ही और कैन का क्या बन जाएगा? कुड बन जाएगा। ही कुड रन, और आगे की बात तो सेम ही रहेगी, कुछ करना ही नहीं है। आई कुड रन, ही कुड रन फास्टर देन रवि। अच्छा सर, रवि को तो बदल दो हिम में। अरे नहीं, जरूरत नहीं है ना, रवि की यहां पे जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि रवि अगर कहता तो मैं उसे हिम या जो भी अगर लड़की होती तो हर करता, लेकिन रवि तो किसी का नाम उसने लिया था कि मैं रवि से तो ये जोड़ सकता हूं, इसलिए मैंने रवि बोल दिया, ठीक है। तो इसको चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आलोक सेड टू हिज मदर, आई एम लीविंग फॉर न्यूयॉर्क टुमारो। अब ये देखो, इसमें क्या करना है? आलोक ने कहा अपनी मम्मी से, क्या ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब में? क्या चीख के आपके दिल से आवाज आ रही है? हाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट होगा तो टोल्ड में आ जाएगा, हमने पढ़ ही रखा है। तो जल्दी से इसको बदलते हैं, आलोक टोल्ड हिज मदर, और कॉमा हटा के क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? दैट आ जाएगा। इतना काम तो सब कर पा रहे होंगे पहली फुर्सत में। अब आगे की कहानी टेंस के ऊपर डिपेंड है। अगर यहां पे आई एम लीविंग, ये कौन सा टेंस है? क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट में बदल देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। यही तो होगा कि मेरी रिपोर्टेड स्पीच यहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। आई एम लीविंग फॉर, भाई मैं न्यूयॉर्क के लिए निकल रहा हूं कल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बात हुई है, प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, तो इसको किस में बदल देंगे? पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे, क्योंकि पास्ट की बात थी भाई। प्रेजेंट में कहते हुए क्यों बता रहे हो? तुम अपने शब्दों में जब कहोगे तो ऐसे कहोगे ना, उसने ऐसा कहा था, वो ऐसा कह रहा था, ठीक है, वो वहां जा रहा था, जा रहा नहीं है, अभी की बात नहीं, बीते हुए कल की बात है, इसलिए इसको टेंस में बदला हमने। बड़ा लॉजिकल था, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, ताकि आपके भी माइंड में एकदम फिक्स हो कि हाँ भाई ये क्यों हो रहा है, सवाल का जवाब पता होना चाहिए, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तभी हमारा माइंड क्लियर होता है। अब ना ये सब देखने के बाद ना आप औरों को भी पढ़ा पाओगे, आप सबको समझा पाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस क्यों का जवाब जब मिल जाता है, लाइफ बदल जाती है। अब मुझे आप बताओ, आई एम लिविंग फॉर न्यूयॉर्क टुमारो, इसमें आई की जगह मुझे क्या लगाना चाहिए? बताओ, कौन कौन जा रहा है, कौन देश छोड़ के जा रहा है, कौन न्यूयॉर्क निकलने की तैयारी में है? भाई आलोक है ना, आलोक को क्या बोलूंगा मैं कि वो न्यूयॉर्क की तैयारी के लिए जा रहा है, वो न्यूयॉर्क के लिए निकल रहा है। तो आई की जगह क्या मैं ही नहीं लगा दूंगा? बिल्कुल लगा दूंगा। अब पास्ट कंटिन्यूअस का रूल लगा दो, मैं इसमें उलझ के गिर ना जाऊं। ही वॉज लर्निंग, पास्ट कंटिन्यूअस में भी आईएनजी आती है, ही वॉज लर्निंग। मैं बार बार कह रहा हूं, किसी को भी अगर टेंस में हल्के सा भी डाउट है, टेंस के रूल्स क्लियर नहीं है, कुछ नहीं, तो मेरी टेंस की वीडियो देख लेना, ताकि ये चीजें आप आसानी से कर पाओ, ठीक है। सो ही वॉज लिविंग, लर्निंग लिख दिया हमने, अच्छा हमने लर्निंग लिख दिया, कोई बात नहीं, हम यहां लर्न कर रहे हैं ना, इसलिए मैंने लर्निंग लिख दिया, ठीक है। ही वॉज लिविंग फॉर न्यूयॉर्क। अब मुझे ये बताओ, टुमारो की जगह क्या आना चाहिए? टुमारो की जगह क्या आना चाहिए? हमने पढ़ा था, हमने देखा था कि बदल जाता है, बहुत कुछ बदल जाता है। टुमारो की जगह क्या लग जाता है? द नेक्स्ट डे, कि वो अगले दिन वहां जाने वाला था। ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? अरे भाई अगले दिन की बात थोड़ी हो रही है, ये बात पता नहीं वो कब बता रहा होगा उसको। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आलोक ने ये जो बात कही, तो ये बात जब इनडायरेक्टली हम किसी और को बता रहे हैं अपने शब्दों में, तो वो दिन बदल गया होगा ना। वो तो ये थोड़ी कि कल ही जा रहा था, वो नहीं, पता नहीं किस दिन की बात हो रही थी, इसलिए हम क्या कह देंगे कि वो अगले दिन जा रहा था। तो अगले दिन के लिए हमने क्या लिख दिया? द नेक्स्ट डे।
आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है, मैं बता रहा हूं, अगर आपको ये चीजें क्लियर हो गई है ना, अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है ना, तो अब कितना ही टफ क्वेश्चन हम आगे भी करेंगे ना, वो भी आप ऐसे हलवे की तरह करते हुए चले जाओगे कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, लड्डू है ये, ठीक है। और सच में लड्डू है भाई, कुछ नहीं है, कॉमन सेंस, ठीक है। तो आलोक टोल्ड हिज मदर दैट ही वाज लीविंग फॉर न्यूयॉर्क द नेक्स्ट डे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन करके ही असली कॉन्फिडेंस आता है। शी सेड, उसने कहा आई वर्क इन अ फैक्ट्री। अब तो जल्दी जल्दी रिपोर्टिंग वर्क को चेंज करेंगे। शी सेड वर्ब, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए हमने कॉमा हटाया, बस दैट लिखा। और आई यहां पे कौन है, ध्यान से देखो, शी है, तो क्या यहां पे शी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। टेंस कौन सा है रिपोर्टेड स्पीच का, ये टेंस है मेरा पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी कौन सा है जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। टेंस है मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई के साथ वर्ब के सब्जेक्ट की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है जी। मुझे लगा था वर्ब लिखा हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में बदल देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। हमने देखा है ना, बड़ा लॉजिकल है, तो करते हैं ना। शी और फिर क्या आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, शी वर्क्ड इन अ फैक्ट्री। क्या इसमें कोई दिक्कत आई, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है, हेमंत सेड आई कुड नॉट मीट माई फ्रेंड। तो हेमंत, जल्दी से रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे। हेमंत, यहां पे भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, यहां पे भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, तो हेमंत सेट का सेट रहेगा, हेमंत सेट। और कॉमा हटा के क्या आ जाएगा जी, दैट आ जाएगा। ये कॉमा हटाया हमने और दैट लिखा। अब इसका कनेक्शन किससे, इसका कनेक्शन आई से, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ही। और अब कुड को किस में बदलेंगे, यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था, इसके लिए मैंने अलग से वो ब्लैंक भी छोड़ा था आप लोगों के लिए। याद रखिए, कैन का तो कुड बन जाता है, कैन को तो हम जब इनडायरेक्ट में बदल रहे होते हैं तो पास्ट फॉर्म उसकी कुड कर देते हैं, लेकिन कुड अगर पहले से ही हो फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुड का कुड ही रहेगा। ऐसे ही शुड है ऑलरेडी हमारी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, अगर शुड है तो शुड का शुड ही रहेगा। हैज टू, हैव टू को बदल देंगे हैड टू में, ठीक है। तो आगे इस तरह के आपके क्वेश्चंस आएंगे, आप प्रैक्टिस करोगे, उनमें भी इस तरह की बातें होंगी, जहां कुड आया हुआ होगा इस तरीके से जैसे मैंने अभी करके दिखाया, तो वहां आप ये चीज करेंगे। तो यहां पे क्या करेंगे, क्या कर देंगे हम, ही कुड नॉट, और मीट का मीट ही रहेगा, ठीक है, कुड नॉट मीट। अब माई फ्रेंड्स, माई क्या, इसको देखेंगे ना हेमंत को, हेमंत कौन है, लड़का, तो क्या हो जाएंगे, उसके दोस्त, हिज फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि हम यहां पे बात बता रहे अपने शब्दों में, हमें कोई किसी ने हमारे सर पे बहुत सारा बोझ नहीं डाल दिया है कि हमें ऐसे पास्ट में ही बदलना है, हमें इसे बदलना ही है, बदल के ही रहेंगे, नहीं नहीं, किसी कोई आफत नहीं है। हम इसलिए बदलते ताकि हम अपने शब्दों में कह पाए। अगर उसके लिए हमें टेंस बदलने की जरूरत पड़ती है तो बदलेंगे, अगर लगता है कि जरूरत नहीं है तो नहीं बदलते, ठीक है। तो जैसा अब ये कुड नॉट था, तो कुड को जबरदस्ती में किसी और में क्यों बदलूंगा, ऑलरेडी वो कुड नॉट था कि भाई हम नहीं मिल सके, तो हमने उसको ऐसे रहने दिया कि हेमंत ने कहा कि वह अपने दोस्तों से या वह उसके दोस्तों से, जो हेमंत के दोस्त हैं, उनसे नहीं मिल सका। तो यह आवाज आनी चाहिए मेनली बदलने के बाद। आ रही है आवाज, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। ऐसे शी सेड आई अप्लाइड फॉर अ जॉब, इसको जल्दी से करते हैं, इसको शी सेड दैट, और मैं आगे का छोड़ देता हूं आपके लिए, आप इसको करके दिखाओगे। ऐसे नेक्स्ट है, दे सेड, उन्होंने कहा, वी आर बिजी टुडे। अब उन्होंने कहा, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, तो दे सेड का सेड रहा, कॉमा हटके दैट आ गया। इतना काम तो फटाफट कर पा रहे होंगे आप। दे सेड दैट वी आर बिजी टुडे, उन्होंने कहा कि हम आज बिजी हैं। तो मैं अपने शब्दों में जब कहूंगा तो मैं कहूंगा कि उन्होंने कहा कि वे उस दिन बिजी थे, ऐसे बोलूंगा ना, कि उन्होंने कहा कि वे, जो भी वे लोग थे, वे उस दिन बिजी थे। तो क्या मैं इस वी को इसको देखते हुए बदलूंगा, बिल्कुल बदलूंगा, और वी का क्या बना दूंगा, दे। आर को फिर टेंस बदल दूंगा। यहां पे देखो इजेमार वाला टेंस था, जाना सब पास्ट में है, ये याद रख लेना बस। यहां पे देखो टेंस का रूल नहीं था, देखा जाए तो टेंसेस के रूल नहीं थे, क्योंकि काम नहीं हो रहा था, नॉर्मल इजेमार था, तो इजेमार को वाज में बदल दे। क्यों बदल दे, क्योंकि मेरी रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट टेंस में थी, दे वर बिजी। और टुडे को किस में बदल देते हैं, दैट डे, दे वर बिजी दैट डे, ठीक है। नेक्स्ट है, द बॉय सेड आई वेंट टू स्कूल एवरी डे। अब रिपोर्टिंग वर्ब आप आराम से बदल देंगे इसकी, यहां बस इतनी सी हिंट दे देता हूं, ये करना आपको, ये प्रैक्टिस में चाहता हूं, थोड़ा आप भी करो, अपना भी माइंड चलाओ। इसके अंदर टेंस लगा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट को हम बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट में, इतनी सी बात है। और मुझे पूरी उम्मीद है मेरे सभी दोस्त जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जिस भी पर्पस से देख रहे हैं, जिस भी एग्जाम के लिए देख रहे हैं, वो सब इन क्वेश्चंस को जो मैंने आपके लिए छोड़े हैं सही कर सकते हैं।
क्लियर है? कमेंट में मुझे इसका आंसर प्लीज बताइएगा। इंस्टाग्राम पे डियर सर काशिफ की आईडी से आप मुझे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेरी अगर आपको नरेशन है किसी भी ग्रामर के टॉपिक से आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। दोस्तों अब हमें इतना तो क्लियर हो चुका है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होती क्या है, इसको इनडायरेक्ट में बदलते वक्त जो रूल्स लगाए जाते हैं उनके पीछे का लॉजिक क्या है, यह भी हमें समझ में आ गया है। तो आज से पहले जो आपको बहुत सारे रूल्स रटने पड़ते थे और आपको समझ में नहीं आते थे, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे रूल्स जितने भी बने हुए हैं वो रूल्स नहीं है, दरअसल वो लॉजिक्स हैं। ठीक है, लॉजिकल बातें, दिमाग की बातें जो कि समझ में आ जाती हैं, हाँ भाई ऐसा तो हो नहीं था। ठीक है, तो इतना तो हमें क्लियर हो गया है। अब एक और लॉजिकल बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भाई हम रिपोर्टेड स्पीच को बदलते हैं, आपने इतना तो सीख ही लिया कि भाई रिपोर्टेड स्पीच को बदला जाता है और मेनली किसमें बदला जाता है, पास्ट में बदल दिया जाता है। मेनली किसमें बदल दिया जाता है, पास्ट टेंस के अंदर हम रिपोर्टेड स्पीच को बदल देते हैं। लेकिन क्या आपने गौर किया कि मैंने जितने भी आपको अभी सेंटेंसेस कराए थे वो या तो अफर्मेटिव थे जिसे हम पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं, या फिर वो नेगेटिव सेंटेंसेस थे। इनके अलावा मैंने आपको अभी जितने भी एग्जाम्पल कराए थे उनमें कोई और टाइप का सेंटेंस नहीं था। देखो ध्यान से, यहां रिपोर्टेड स्पीच थी आई वर्क इन अ फैक्ट्री, मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूं, हाँ मैं काम करता हूं, एक पॉजिटिव सेंटेंस था, अफर्मेटिव सेंटेंस था, हाँ में बात की गई थी। आई कुड नॉट मीट, मैं मिल नहीं सका, ऐसे मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, हम आज बिजी हैं, मैं स्कूल रोजाना गया। इस तरह की जो बातें थी क्या थी, या तो हाँ में बातें हो रही थी या ना में बातें हो रही थी। मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया था पापा और स्नेहा वाला, तो स्नेहा के पापा ने भी स्नेहा से क्या कहा था कि भाई मैं तुम्हारे लिए डॉल लेके आया हूं। ऐसा भी तो हो सकता है कि स्नेहा के पापा स्नेहा से पूछें कि स्नेहा तुम्हें क्या पसंद है, स्नेहा मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूं। इस तरह के सेंटेंसेस भी तो बन सकते हैं हमारे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। कोई ऐसी भी तो बातें कर सकता है, कोई ऐसी भी तो बात कह सकता है जिसमें कोई सवाल पूछा जाए। तो क्या आप जानते हो कि सवाल जब पूछा जाए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो उसकी इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, वो मैं अब बताऊंगा। है ना लॉजिकल, है कि नहीं बताओ, क्या इसका कोई रूल होना चाहिए? हाँ होना चाहिए ना। इसको बताने का तरीका अलग होगा, हाँ होगा ना अलग। तो फिर क्या मुसीबत आ गई, बताओ ना फिर रूल बनाओ ना इसका भी इनडायरेक्ट। आओ वही मैं बता देता हूं। तो अफर्मेटिव तो हमने डन कर लिया, नेगेटिव भी हमने डन कर लिया क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं था, बस टेंस बदलना था, है ना, प्रेजेंट से पास्ट करना था, इतना करना था। और अगर किसी की रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में थी तो उसे प्रेजेंट ही रहने देना था। मुद्दे की बात ये थी। लेकिन अब हम पढ़ेंगे क्या, इंटरोगेटिव। क्या पढ़ेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिनमें सवाल पूछा जाता है। यहां तक सबको क्लियर हुआ? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है कि कितना लॉजिकली सिस्टमैटिकली ये सारी चीजें चलती हुई जा रही हैं आगे की ओर। ठीक है, तो अब मैं बात करने वाला हूं ऐसी रिपोर्टेड स्पीच की जिसमें कोई सवाल पूछा गया हो। ठीक है, तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, आइए देखते हैं। चलिए, यहां पे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बेसिकली हमारे दो तरह के होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी जिनमें सवाल पूछा जाता है तो वो दो टाइप के होते हैं। एक तो सिंपल इंटरोगेटिव होते हैं जिनमें हाँ या ना में जवाब देना होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या आप मुझसे प्यार करते हो, तो आपका जवाब होगा हाँ या ना, इसके अलावा कोई जवाब ही नहीं बचा। ऐसे मैंने आपसे पूछा क्या आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया, तो आप कहोगे हाँ या ना, इस तरह के जवाब होते हैं। एक होते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। जैसे मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, तो आपने अपना नाम बताना पड़ेगा, इन थोड़े कहोगे हाँ, ये क्या बात हुई। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके फेवरेट टीचर का नाम क्या है या आपके फेवरेट टीचर कौन है, तो आप क्या करोगे। ऐसे आपके फेवरेट यूट्यूबर कौन है, इस तरह के अगर मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो इनका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। इनके लिए आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा। तो हमने दो टाइप देखे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के, एक तो सिंपल इंटरोगेटिव और दूसरा डबल इंटरोगेटिव। इतना क्लियर हुआ? आइए अब इन दोनों का ही तरीका बता देता हूं, थोड़ा सा डिफरेंस है इनको बनाने में इनडायरेक्ट को, वो भी देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है मेरा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। क्या कहा, बल्कि उसने मुझसे सवाल पूछा, डू यू लाइक कॉफी, क्या आप कॉफी पसंद करते हो। अब बताओ इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हो। हाँ सीधा सा बोल दो हाँ, या फिर नहीं पसंद करते बोल दो ना। यानी ये कौन सा टाइप हुआ, हो ना हो, ये हुआ मेरा कौन सा टाइप, ये हुआ मेरा सिंपल इंटरोगेटिव, ये वाला। ठीक है, इसमें कोई डाउट, जरा भी डाउट नहीं सर, एकदम क्लियर हो गया। अब ये बता देता हूं मैं आपको कि इनकी इनडायरेक्ट बनाते वक्त, सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट बनाते वक्त हम क्या करते हैं।
पहले बात करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब की। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज आएगा? अब तक तो हम ये करते हुए आ रहे थे कि हम इस सेड को बदल देते थे, अगर ऑब्जेक्ट होता था तो टोल्ड में, अदरवाइज ऑब्जेक्ट नहीं होता तो सेड का सेड रह जाता था। लेकिन अब इसमें सवाल पूछा गया मेरे भाई मेरी बहनों, इसमें सवाल पूछा गया, तो अब क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जल्दी, क्या करोगे? इसमें सवाल की तरह कहोगे ना कि उसने मुझसे सवाल पूछा, या उसने मुझसे पूछा, या उसने पूछा। इस तरह की आवाज आएगी ना निकल के, जब मैं किसी तीसरे को बताऊंगा ये बात। सच बताओ, दिल से आवाज आ रही है कि नहीं? क्या दिमाग में आ रहा है कि नहीं? ये ऑब्वियस है कि नहीं? इंप्लाइड है कि नहीं? ये चीजें, इसमें कुछ बताने की जरूरत है? हाँ भाई, चेंज करो ना इसको। मैं किसी से कहूंगा, अगर किसी ने मुझसे कहा कि तुम चाय पसंद करते हो कॉफी, तो मैं उसको ऐसे तो बताऊंगा, भाई वो मुझसे पूछ रहा था कि क्या मैं चाय पसंद करता हूं कि नहीं, इस तरीके से तो बोलूंगा ना। तो यहां सेड को बदलना चाहिए कि नहीं? हाँ बदलना चाहिए। तो हम क्या करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर, चाहे इन दोनों में से किसी का भी हो, एक काम तो हम ये कर देते हैं कि हम सेड को हटा के क्या लिख देते हैं? आस्क्ड लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? आस्क्ड, या फिर कहीं जगहों पे आपको दिखेगा इंक्वायर्ड। क्या होता है? इंक्वायर्ड, इस तरीके से। ठीक है, ये आ जाएगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज। इस बात को सिस्टमैटिकली, ताकि आपके नोट्स भी बनते रहें, हमने ना रिपोर्टिंग वर्ब का अलग से एक पेज बनाया हुआ था, आपके साथ मिलकर मैंने बनाया था। यहां पे भी मैंने लिख दिया कि भाई अगर मेरी रिपोर्टेड स्पीच सिंपल इंटरोगेटिव है तो हम क्या करेंगे? हम उसे चेंज कर देंगे, किसमें? आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज कर देंगे। कोई दिक्कत? देखो कितना साफ साफ मैंने आपकी हेल्प के लिए, ताकि आपको इसके नोट्स बन के मिल जाए। ठीक है, यहां पे लिख दिया। और क्या करेंगे काम? और क्या काम करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहला काम रिपोर्टिंग वर्ब में इतना चेंज करने का समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। और फिर पता हम क्या करेंगे? फिर हम लगाएंगे इफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। किसका? इफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। दोनों में से किसी का भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ज्यादातर लोग इफ का करते हैं, आपको एग्जाम में भी ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर, आंसर्स के अंदर इफ का इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो क्या काम किया? रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड में, इट्स ऑल अप टू यू। आस्क्ड में आप ज्यादातर कर सकते हो, दिखेगा भी ज्यादातर आस्क्ड में इस्तेमाल होता हुआ, क्योंकि इसका मीनिंग ही निकल रहा है पूछना, कि भाई इंक्वायर किया या पूछताछ की या पूछा। ठीक है, अब क्या पूछा? उसके बाद इफ या वेदर का इस्तेमाल हो जाएगा, कॉमा हटके। याद रखिएगा, इसमें दैट का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि कॉमा हटके इफ या वेदर का इस्तेमाल होगा। ठीक है, और क्या काम करेंगे हम? अब ये जो इंटरोगेटिव है, अब मुझे एक बात अपने दिल से बताओ, दिल से हाथ रख के बताओ, दिल पे हाथ रख के मुझे एक बात बताओ, क्या इसको ऐसे ही सवाल की तरह बताओगे कि उसने मुझसे पूछा क्या तुम कॉफी पीना पसंद करते हो? नहीं ना, तुम ऐसे बताओगे उसने मुझसे पूछा क्या मैं कॉफी पीता हूं या क्या मैं कॉफी पीना पसंद करता हूं, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, इसको अब सवाल के तौर पे नहीं रखेंगे, हम इसे बदल देंगे। किसके अंदर? रिपोर्टेड स्पीच को बदल देंगे। हम क्या बना देंगे? एक अफर्मेटिव बना देंगे इसको। क्या बना देंगे? अफर्मेटिव। क्योंकि अब हम सवाल थोड़ी बता रहे हैं, हम तो इस तरीके से बता रहे हैं ना कि उसने मुझसे पूछा क्या मैं कॉफी पीता हूं, क्या मैं कॉफी पीना पसंद करता हूं, इस तरीके से। क्योंकि अभी सवाल नहीं बचा, ये एक अफर्मेटिव है, एक हाँ में बात हो रही है, तो इसको हम बदल देंगे किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। और टेंस तो हमेशा ही, भाई यहां पे टेंस कौन सा है? अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या हो जाएगा? यहां पे पास्ट इंडेफिनिट, वही वाला रूल लगेगा। तो इसमें लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं था। बस इतना याद रखो कि कभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होगा तो उसे हम इंटरोगेटिव ही नहीं रहने देंगे, हम उसको क्या बना देंगे? एक अफर्मेटिव बना देंगे। क्योंकि लॉजिकल है, कभी भी आपसे किसी ने कोई सवाल पूछा तो आप उसको डायरेक्टली ऐसे थोड़ी बताते हो कि उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम ये करते हो। नहीं, आप बताते उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं ये करता हूं या क्या मैं ये भी करता हूं। इस तरीके से हम अफर्मेटिव की लैंग्वेज में बताते हैं, कभी भी इंटरोगेटिव की लैंग्वेज में नहीं बताते। ठीक है, तो यहां पे हम इसको चेंज करें। अब आओ बनाए इसको। चलो जी, आपके लिए मैं सेंटेंस बना दूं। सबसे पहले तो ही सेड टू मी को चेंज करेंगे, ही, और क्या आ जाएगा? सेड टू की जगह आस्क्ड मी, और फिर क्या लगेगा? इफ या वेदर लग जाएगा, इफ। अब बना दो इसको। अब यहां पे सब्जेक्ट देखो कौन था? यू का क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, किसके बारे में बात होगी? ही सेड टू मी, मुझसे पूछा है। किससे पूछा है? मुझसे। ये रहा ना ये, तो मैं यहां यू की जगह मैं क्या लगाऊंगा? आई लगाऊंगा। इफ आई, और टेंस कौन सा है? पास्ट में बदल जाएगा, वर्ब ये रही, इफ आई लाइक्ड, और फिर क्या है? कॉफी। किस सेंटेंस को बनाने में बहुत मुश्किल आई? कोई मुश्किल नहीं आई। एक बार और रिपीट करता हूं मैं, इंपॉर्टेंट ये है मेरे दोस्त के रिपोर्टेड स्पीच को अफर्मेटिव में बदला जाए। अफर्मेटिव में बदलने के लिए कुछ भी नहीं करना, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाना है, बस इतना याद रखना। इसको इंटरोगेटिव मत छोड़ना, इसके अंदर सवाल मत छोड़ना, सवाल की तरह मत छोड़ना इसको, और ये लॉजिकल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ऐसे। शी सेड टू मी, अब इसको बनाओ।
शी सेड टू मी डिड यू सी माई कोट, डिड यू सी माई कैट, तो इसको ही बनाते हैं शी आस्क्ड, सबके साथ आस्क लग जाएगा, शी आस्क्ड मी इफ या वेदर। अब लगाओ इसको, अब यहां पे यू कौन है, मी है ना ये वाला यू, ठीक है, तो आई, और टेंस कौन सा ऑलरेडी देखो ध्यान से डिड है, डिड से स्टार्ट हो रहा है यानी पास्ट इंडेफिनिट है, इसको बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट का भी कौन सा बनाऊंगा, यहां बनाऊंगा मैं अफर्मेटिव, अफर्मेटिव बनाऊंगा मैं, हमेशा अफर्मेटिव बनाऊंगा, इसको इंटरोगेटिव नहीं छोड़ने दूंगा मैं। भाई सवाल उसने पूछा था, मैं थोड़ी आगे सवाल की तरह बताऊंगा, मैं तो उसको जवाब की तरह बताऊंगा, उसको सिंपल बताऊंगा कि उसने मुझसे पूछ रहा था कि मैं ये कर लेता हूं इस तरीके से। जैसे मान लो किसी ने मुझसे पूछा क्या तुम गाड़ी चला लेते हो, तो मैं आगे पूछूंगा भाई वो मुझसे पूछ रहा था कि मैं गाड़ी चला लेता हूं, इस तरीके से, सवाल की लैंग्वेज नहीं होगी वो, ठीक है। इफ आई, और क्या था, हैड सीन, अब ये माई कैट है, मेरी बिल्ली है क्या है, किसकी बिल्ली है, उस लड़की की बिल्ली है जिसने मुझसे पूछा है, तो मैं क्या जवाब लिखूंगा, इफ आई हैड सीन हर कैट। कितना मजा आया कि नहीं आया, आया ना मजा। आओ चलो कुछ और सेंटेंस दिखाता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। आइए देखते हैं, ही सेड टू मी आर यू एंजॉयिंग द म्यूजिक, भाई उसने मुझसे पूछा क्या तुम म्यूजिक एंजॉय कर रहे हो, बताओ इसमें कुछ बड़ी बात थी क्या, सिंपल सा हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, और फिर इफ या वेदर लग जाएगा, इफ आर यू, ये यू कौन है, ये कौन है, मेरी बात हो रही है भाई, उसने मुझसे पूछा था क्या मैं, इफ आई वॉज, और आगे का तो ये सिंपल सेम ही हो जाएगा, इफ आई वॉज एंजॉइंग, पास्ट कंटिन्यूअस बना दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, आई वॉज एंजॉइंग द म्यूजिक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसको हमें किस में बदल देना है, अफर्मेटिव सेंटेंस में, हां में बात करने वाले सेंटेंस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शी सेड टू द पेशेंट आर यू फीलिंग वेल, दिस इज योर होमवर्क, अभी कमेंट में आंसर दे सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हो, ये आपके लिए छोड़ता हूं। मैं बात करता हूं दूसरे वालों की, किसकी, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, ठीक है जी। तो सिंपल इंटरोगेटिव थे, अब डबल इंटरोगेटिव जिनका जवाब हां या ना में नहीं हो सकता, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया हो उसमें ये पहचानो कि कौन सा इंटरोगेटिव है, जो देखते ही पहचान लोगे आप। कैसे पहचान लोगे, याद रखना डबल इंटरोगेटिव वाले वो होते हैं जिनमें WH फैमिली का इस्तेमाल होता है। किसका, WH फैमिली से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होता है, मान लो व्हाट आ गया, वेयर आ गया, व्हाई आ गया, हु आ गया, इस तरह के। और ये वाले जो होते हैं ना, जो सिंपल इंटरोगेटिव होते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है या मॉडल वर्ब होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, इनसे इनकी स्टार्टिंग हो रही होती है, ठीक है। तो इंटरोगेटिव डबल इंटरोगेटिव भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ वी आर गोना लर्न अबाउट डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या करते हैं, देखिए ध्यान से। नो इफ और वेदर, उसमें जो इफ और वेदर हम लगा रहे थे ना भाई, ये वाला जो इफ और वेदर लगा रहे थे हम, अब हमें ये लगाने की जरूरत नहीं है, हम इसमें ये नहीं लगाएंगे, पहली बात तो ये, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब से रिलेटेड पहली बात तो ये। तो फिर क्या करेंगे सर, तो फिर क्या करेंगे, अरे कुछ भी नहीं करेंगे, तो और आसान हो गया, ये तो और आसान हो गया। इसमें क्या करेंगे, जो ये हमारी ये रिपोर्टिंग वर्ब थी ये एज इट इज आ जाएगी, सिर्फ आस्क्ड लग जाएगा, क्या लग जाएगा, आस्क्ड लग जाएगा, जैसे ही आस्क्ड और किससे, ही आस्क्ड मी, बस इतना हो जाएगा। यानी ये इफ और वेदर वाला एक कॉमा वाला पंगा ही खत्म, यहां पे कॉमा की जगह क्या आएगा, कुछ भी नहीं, और आसान हो गया। इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो भी WH फैमिली इस्तेमाल हो रही है वो भी एज इट इज यहां रखी जाएगी, क्या, जो भी WH फैमिली इस्तेमाल हो रही है उसको ऐसे ही रख देना, उसको ऐसे ही रख देना। लेकिन ये जो बाद का पोर्शन बचा हुआ है उसको क्या बना देना, अफर्मेटिव बना देना। अभी करके दिखाऊंगा, ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इसको भी हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, अफर्मेटिव ही बना रहे हैं, लेकिन WH फैमिली था इसलिए उसको हम हटा नहीं सकते थे, ठीक है। आइए बनाते हैं इसको। जैसे सेंटेंस था, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तरीके से उसने मुझसे पूछा था क्या, कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तो मैं जब किसी और से बताऊंगा तो मैं कहूंगा भाई वो मुझसे पूछ रहा था, उसने मुझसे पूछा था क्या, कि मैं क्या कर रहा था, ठीक है, कि मैं क्या कर रहा था, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये कोई मैं अपने आप से सवाल थोड़ी पूछ रहा हूं, या फिर मैं इसको इस तरीके से भी बोल सकता हूं कि उसने मुझसे पूछा था कि मैं कर क्या रहा था, ऐसे बोलते हो हिंदी में कि मैं कर क्या रहा था। क्या इसमें सवाल है मैं कर क्या रहा था, नहीं सवाल नहीं है, ये बस हम बताते हैं किसी को कि इस तरह का एक सवाल, जो कि सवाल अपने आप में पूछा नहीं गया होता, इंटेंशन सवाल पूछने की नहीं होती है, ठीक है। जैसे मैं तुमसे क्या कहते हैं, चलो सेंटेंस ही करते हैं, वो ज्यादा आसान है। चलो व्हाट, और इसको कितना बना देंगे, अफर्मेटिव, इसको अफर्मेटिव बनाओ। आर यू डूइंग को क्या बनाएंगे, टेंस तो बदलेगा ही बदलेगा, टेंस का लेना देना नहीं इन सबसे, टेंस के जो रूल है कि पास्ट में जाएगा तो पास्ट में ही जाएगा भाई,
उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो टेंस को सेंटेंस को बदलना है हमें। तो व्हाट आर यू डूइंग को क्या कहते हैं, व्हाट, और यहां यू कौन है, मी वाला है। यू के किसकी बात हो रही है, मेरी बात हो रही है, व्हाट आई वॉज डूइंग। क्या इसमें बनाने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई, कोई दिक्कत नहीं थी कि भाई उसने मुझे पूछा व्हाट आई वाज डूइंग, कि मैं कर क्या रहा था। इसमें सवाल नहीं होता, आपने अगर डबल एच फैमिली का पढ़ा होगा, डबल एच फैमिली इस तरीके से कहीं लिखी होती है तो इसमें सवाल नहीं पूछा जाता। ये एक तरीका होता है कैजुअल मैनर में बस अपनी बात को कहने का कि मैं कर क्या रहा था, लेकिन मैं यहां सवाल नहीं पूछ रहा। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है, ही सेड टू मी। अब ये तो बहुत आसान काम हो गया, इसमें कुछ भी नहीं करना था, सवाल था तो मैं क्या लगाऊंगा, सेट की जगह आस्क करूंगा। भाई उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी, कॉमा हटके क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर है। अब वाई का वाई चेंज नहीं करना है, एज इट इज लिख देना है, क्योंकि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम ऐसा करते हैं। और बाकी डिड आई ब्रेक द कप, इसको हमें अफर्मेटिव में बना देना है। ठीक है, कैसे बनेगा भाई बताओ। यहां पे आई कौन है, आई ये कहने वाला है ना, ही है, यहां पे आई कौन है, ही है, तो क्या हो जाएगा वाई ही। और ये कौन सा टेंस था, कौन सा टेंस था, ध्यान से देखो, पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव था। तो जब हम इसको बदलेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट का किस में बदला जाता है, पास्ट परफेक्ट में हो जाता है। व्हाई ही हैड, और ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन द कप, सेंटेंस खत्म। इस तरीके से बनते चले जाएंगे सेंटेंस। आइए कुछ और जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो भी सुन लो। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जहां फंस सकते हो। पूजा सेड टू मी, राजन सेड टू मी, इनको बताने की तो जरूरत नहीं है ना, नहीं है ना, क्लियर है ना। रिपोर्टिंग वर्ब तो आसानी से बदल लोगे। ठीक है, बाय द वे आपकी सहूलियत के लिए रिपोर्टिंग वर्ब ना मैंने यहां पे अलग से लिख भी दी है। कहां गए भैया, कहां गए 5वें नंबर पे ये रही भाई। रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदली जाएगी, अगर डबल इंट्रोगेटिव होगा तो आज और इंक्वायर्ड में ही चेंज होगा, बस और कुछ नहीं। तो यहां से मैंने लिख भी दिया है, तो कल को नोट्स में भी आप रेफर करोगे ना नोट्स को, तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो आ जाते हैं आप कुछ एग्जाम्पल, जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो सुनो। तो ये तो आप कर लोगे, इससे मैटर ही नहीं है। मैं आपको यहां पर एक तरीका बता रहा हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इन दोनों को आप आराम से ट्रांसलेट कर सकते हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, व्हाट इज योर नेम, ये है मेरी रिपोर्टेड स्पीच। तो क्या रूल है, WH फैमिली है तो व्हाट का तो व्हाट रहेगा, बिल्कुल रहेगा व्हाट। अब इसको बनाना है हमें किसमें, अफर्मेटिव बनाना है इसका। इज योर नेम, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, योर की जगह पूजा सेड टू मी। यहां पे यू या योर कौन है, कौन है, यहां पे आई है, मैं हूं, मेरी बात होनी है। व्हाट, योर किस में बदल जाएगा, माय, और क्या आ जाएगा, नेम, और इसका क्या बनेगा, वॉज। क्या ये मेरे को बहुत मुश्किल हुई इसको बनाने में, क्या मुझे बहुत मुश्किल हुई। योर का माय नहीं बनना चाहिए था, कि उसने पूछा था कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं सामने आगे जाके बताऊंगा तो मैं क्या कहूंगा कि भाई मुझसे पूजा ने पूछा, पूजा आस्क्ड मी, पूजा ने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या है, कि मेरा नाम क्या है, या क्या नाम है मेरा, इस तरीके से कह लो। लेकिन ये सवाल नहीं बचेगा, फिर सवाल नहीं बने रहने देना हमें इसको। जब हम तीसरे को बताएंगे तो हम उससे सवाल की तरह नहीं पूछेंगे, वरना वो अपना जवाब बताने लगेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको अफर्मेटिव में बना देंगे। व्हाट का व्हाट रहने दिया, और योर की जगह क्या हो जाएगा, तुम्हारे की जगह, कि भाई मेरा नाम पूछा। मेन बात मैं ये कहना चाह रहा था कि लास्ट में आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। ये कब होगा, ये सुनो इंपॉर्टेंट है, ये तब होगा मेरे दोस्त, जब सेंटेंस के अंदर कोई काम ना हो, वो टेंस वाला सेंटेंस ना हो। यहां पे कोई काम नहीं था, यहां पे टेंस का रूल नहीं लगा हुआ था, यहां कोई वर्ब नहीं थी, इसलिए यहां पे इस तरह से हुआ कि लास्ट में हमें हेल्पिंग वर्ब रखनी पड़ी। आपको तो कुछ भी नहीं सोचना, आप सिर्फ सब्जेक्ट रखो, वर्ब लगाओ, नहीं आगे मेन वर्ब, कोई बात नहीं। ठीक है, इस तरीके से बना। ऐसे इसको राजन सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा, राजन आस्क्ड मी। अब ये था हाउ आर यू, तो हाउ का तो हाउ रहने दूंगा। अब आर यू को बनाओ, क्या हो जाएगा, यू कौन था, यू तो मी था ना, तो यू का क्या बन जाएगा, कि उसने पूछा था तुम कैसे हो, तो आवाज क्या आएगी, उसने पूछा था कि मैं कैसा था, तो हाउ आई, और लास्ट में क्या वॉज नहीं आ जाएगा। क्या ये सेंटेंस सही नहीं है, क्या 10 में से 10 या 100 में से 100 नंबर नहीं लाओगे, नहीं कर पाओगे क्या, इतना तो आसान है। और क्या बचा है इसमें, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो भैया लेकिन फिर भी मैंने आपकी सहूलियत के लिए और क्वेश्चन रखे हुए और प्रैक्टिस कराता हूं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का मेरा पहला एग्जांपल है, शी आस्क्ड देम। एक लड़की है, उसने कुछ लोगों से पूछा, क्या पूछा भाई, हैव यू सीन दिस चाइल्ड, क्या आपने इस बच्चे को देखा है, एक सवाल पूछा गया है। तो रिपोर्टेड स्पीच में मेरे क्वेश्चन है, किस तरह का क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं ये दिमाग में चलाऊंगा। तो मैंने देखा कि भैया शुरू में ही इज एम आर हैज एम वाला है, यानी ये कौन सा है,
सिंपल इंटरोगेटिव है क्योंकि इसके स्टार्ट में ही हैव है और इसका जवाब हां या ना में दिया जा सकता है। सिंपल इंटरोगेटिव का रूल क्या कहता था कि रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करो किस तरीके से चेंज करो कि उसमें इफ या वेदर लग जाएगा तो क्या आ जाएगा, शी आस्क्ड पहले से ही था तो कोई दिक्कत नहीं हुई, शी आस्क्ड देम इफ या वेदर का इस्तेमाल होगा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती भाई, ये तो अब हम ऐसे करते हैं, यूं चुटकी में कर देते हैं। सर जी क्या बता रहे हो बार बार, बहुत क्लियर हो चुका। शी आस्क्ड देम इफ, और अब क्या करना है, क्या हैव लगाऊंगा, नहीं सर इसको बदल दो, किसमें, इसको बदल दो अफर्मेटिव सेंटेंस में। कैसे, इसको देखते हुए हैव यू किससे पूछा जा रहा था, देम से पूछा जा रहा था, उनसे पूछा जा रहा था, क्या तुम लोगों ने, क्या उन्होंने देखा है, तो इफ यहां क्या आ गया, दे आ गया। टेंस बदलू क्या, नहीं, कौन सा टेंस लगा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, इसमें लगा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट, तो बदल किसमें दूंगा, पुरानी बात थी पास्ट में करो ना। इफ दे हैड, और सीन की थर्ड फॉर्म तो सीन थर्ड पहले से ही है, मतलब सी की थर्ड फॉर्म सीन पहले से ऊपर दे रखी है, और दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, ये हमने पढ़ा हुआ था। तो आंसर क्या मेरा बन गया, बिल्कुल बन गया। शी आस्क्ड देम इफ दे हैड सीन दैट चाइल्ड। अब आप इसका मतलब भी निकाल के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, इसे अपने शब्दों में कहा गया है कि उसने उनसे पूछा क्या उन्होंने वो बच्चा देखा था, ऐसे इसकी आवाज निकल गई, हुआ ना इनडायरेक्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ग्रैंड मदर सेड, भैया ग्रैंड मदर दादी थी, उन्होंने मेरे से क्या पूछा, ग्रैंड मदर सेड, भैया सवाल पूछा, क्या सवाल था, WH फैमिली वाला सवाल था, तो भैया सेड तो नहीं आएगा, सॉरी यहां पे आस्क्ड हो जाएगा सेड का, सबसे पहली बात है जी, आस्क्ड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा कि भाई ग्रैंड मदर ने पूछा, क्या पूछा, जैसे ही मैंने देखा सवाल है व्हाई डिड यू स्पॉइल इट, अब WH फैमिली वाला डबल इंट्रोगेटिव है तो वाई का तो वाई रहेगा, वाई, और आगे का ये कितना कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा अफर्मेटिव में, इसको सिंपल कर देंगे। तो व्हाई डिड यू, तो ग्रैंड मदर यू किसको कह रहे हैं, मुझको कह रहे हैं ना, व्हाई डिड आई आएगा यहां पे, यू का क्या बनेगा, आई बन जाएगा, क्यों बनेगा, क्योंकि भाई मुझसे कहा है, ग्रैंड मदर ने मुझसे पूछा, ये मानते हुए मैंने इसको आई कर दिया। व्हाई आई, और कौन सा फॉर्म है इसके अंदर, टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट को किसमें बदल देते हैं, परफेक्ट में। व्हाई आई हैड स्पॉइल्ड इट, ठीक है, तो यहां पे कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये कि भाई मुझसे पूछा गया है, इसलिए मैंने यहां ये मानते हुए कि मुझसे सवाल पूछा है मैंने आई लगा दिया। अगर ही से पूछा होता तो ही आ जाता, शी से पूछा होता तो भैया शी आ जाता। द कोच आस्क्ड मी, भाई कोच ने मुझसे पूछा, तो यहां कोई चेंज करना है, हाँ करना है, ये तो सिंपल सेम टू सेम हो जाएगा, लेकिन यहां कॉमा हटके क्या आ जाएगा, इफ आ जाएगा। डिड यू सी द क्रिकेट मैच लास्ट नाइट, तो ये कौन सा था, सिंपल इंटरोगेटिव था। आय का सवाल मैं चाहता हूं कि आप बना दें ये दो, क्योंकि मैंने काफी अच्छे से इस चीज को आपको समझा दिया, अब आप बनाने लायक हो गए हो। उम्मीद करता हूं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में तो पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया ना, धुआं उड़ गए ना। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक और रिपोर्टेड स्पीच है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। वो कौन से होते हैं, एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है हैरानी। अब हैरानी ना हमारी कई तरह से होती है। मान लो किसी ने बाहर मेरी गाड़ी में अपनी गाड़ी दे के मार दी, गाड़ी का बोनट का पूरा बंटाधार हो गया, पूरी गाड़ी टूट गई, तो मैं क्या करूंगा, मैं हैरानी से कहूंगा है, मैं हैरान ऐसे हो जाऊंगा, है ये क्या हो गया भाई, बैठा बैठा है। और एक हैरानी कैसे होती है, मान लो तुम में से किसी ने मेरे को एक नई गाड़ी गिफ्ट कर दी, मेरे को, मैं गया और मेरे को एक नई गाड़ी गिफ्ट कर दी, बड़ी महंगी सी, जो जिसमें मैं कभी बैठा भी नहीं, मान लो बाहर ला के खड़ी कर दी, मैं कहूँगा है, तो भैया मतलब किसी ना किसी तरीके से, फॉर एग्जांपल किसी ने मेरे को आईफोन गिफ्ट कर दिया, ये मेरा फोन नहीं है बाय द वे, ये फोन बहुत सारे लोग सोचते हैं मेरा है, मेरा नहीं है, मेरे को गिफ्टेड है। तो मान लो मैं आईफोन में देख के अरे वाह वाह क्या फोन है, तो इस तरीके से बातें हो जाती हैं, ठीक है। अब ये हैरानियां होती हैं, क्या होती है, हैरानियां होती है कई तरह की। या पे किसी की भाई कुछ गम में हैरान हो जाते, कोई दुख की खबर सुन के हमारे मुंह से कुछ निकल जाता है, ओ ऐसे मैच के अंदर खेलते हुए भी वाओ, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके की आवाजें निकलती, उन्हें कहा जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जहां हम हैरान हो जाते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जिनसे हैरानी दिखती है। बहुत ज्यादा हम खुशी में हैरान हो जाते हैं या गम में हैरान हो जाते हैं, किसी चीज की चकाचौंध को देख के हैरान रह जाते हैं, तो उन सेंटेंसेस को क्या कहा जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इनमें ज्यादातर इस तरह के वर्ड्स निकलते हैं मुंह से, ओ अलास, ब्रावो, वाओ, व्हाट, इस तरीके से, ठीक है जी। आओ फॉर एग्जांपल, अलास शी इज डेड, भाई बड़ा अफसोस की बात है, वो मर गया। आपने जिंदगी में भी अलास वर्ड नहीं बोला होगा, ना सुना होगा, लेकिन ये जो अंग्रेज हैं वो लोग अलास बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं शिट, हमारे यहाँ तो ये मुंह से निकलता है ना, ज्यादातर लोग यही बोलते हैं, चाहे मीनिंग ना पता हो इसका। नेक्स्ट है वाओ, आई रियली लाइक दैट। अब आप मेरी आप वीडियो देख रहे थे, आपको वीडियो देख के मजा आया, आपको समझ में आने लगा, तो आपने वाओ आई रियली लाइक दैट, इस तरीके से, ठीक है।
ऐसे ही व्हाट अ क्यूट पपी, कितना प्यारा बच्चा है, कितना प्यारा है, ऐसे नहीं करते हो ना, तो वही चीज है कि आप किसी चीज को देख के ऐसे मजे लेते हो। यहाँ कोई सवाल थोड़ी पूछ रहे कि व्हाट अ क्यूट पपी, भाई कितना क्यूट है ये बताओ जरा, रिक्टर स्केल पे इसका तापमान नापो, ऐसा नहीं है। वो बस कहते हैं वो कितना प्यारा बच्चा है ना, एक वो चीज है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को क्या कहा जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के। कोई बहुत खूबसूरत चीज देख के या बहुत भयानक चीज देख के, बहुत दुख की खबर सुन के, बहुत खुशी की खबर सुन के, जो हमारे मुंह से आवाजें निकलती हैं, जो हमारे मुंह से सेंटेंसेस निकलते हैं, वो कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इनकी भी रिपोर्टेड स्पीच बनती है। अब इनको कैसे बनाते हैं वो देख लो। पहले तो कुछ एग्जांपल ही दे देता हूं। फॉर एग्जांपल, दे सेड, उन्होंने कहा। भाई उन्होंने क्या कहा? Hooray! We won the match! hey, मजा आ गया, हमने मैच जीत लिया। ऐसे ही उसने कहा लड़की ने, oh I lost my purse, मेरा पर्स गुम हो गया। ऐसे ही the student said to him, भाई स्टूडेंट ने, कोई लड़का था, उससे कहा, वो टीचर हो सकता है, ये लड़का जो भी है, how intelligent he was, यार कितना इंटेलिजेंट था ये था, इंटेलिजेंट था भाई, ठीक है। सुमित सेड, सुमित ने कहा, क्या कहा सुमित ने? वाओ व्हाट अ नाइस शर्ट इट इज, क्या मजेदार शर्ट है, पिछले 3 दिन से सेम शर्ट पहन रहा हूँ, क्या मजेदार होगी, कितनी बढ़िया होगी, ठीक। तो भाई व्हाट अ नाइस शर्ट इट इज, हाँ भैया शूट करने में टाइम लगता है, कपड़े बदलूंगा, तुम कहोगे कपड़े बदल के आ गए। तो भाई इनको बदलना कैसे, रिपोर्टेड स्पीच को हमें चेंज कैसे करना, वो इंपॉर्टेंट है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज आएगा, पहले वो सुनो मैं क्या कह रहा हूं, क्या पढ़ रहे हैं हम, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच या जो हमसे बात किसी ने कही वो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था, यानी उसमें कोई हैरानी दिखाई गई थी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो ऐसे उसको हम चेंज कैसे करेंगे। तो अब कैसे करेंगे भाई, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे इन 4 तरीकों से। वो कैसे बता रहा हूं, इसमें भी घबराने वाले भाई रटने का कुछ नहीं, सब लॉजिकल है। अगर आवाज खुशी में निकल रही है, हुर्रे, ये, ओ वाओ, ऐसे आवाजें निकल रही हैं खुशी में, तो क्या बोलेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। एक्सक्लेम का मतलब ही होता है कि बहुत ज्यादा हैरान हो जाना, मजा आ जाना आपको, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, तो जॉय मजा आ गया, ठीक है जी। तो आपने हैरानी में मजे से कहते हुए, मतलब ये कहते हुए, हैरान होते हुए ये बोला, ठीक है। लेकिन अगर कोई अफसोस की बात है, कोई सौरो वाली सिचुएशन है जहां पे आपको बहुत अफसोस हुआ है, भैया दुख की खबर है, तो एक्सक्लेम्ड विद सौरो हो जाएगा, ठीक है। सौरो का मतलब ही अफसोस, दुख, ठीक है। ऐसे ही अगर आप कोई चीज देख के, किसी की खूबसूरती देख के, किसी की बनावट देख के, किसी की तारीफ करते हुए बोल देते हो, व्हाट, हाउ, वाओ, इस तरीके से बोल देते हो, तो वहां आ जाएगा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या फिर वंडर। लेकिन अगर आप किसी को तारीफ करते हो, शाबाशी देते हो, वेल डन बोलते हो, ब्रावो बोलते हो, तो एक्सक्लेम विद अप्लॉज आ जाएगा, ठीक है। ये इतना सा चेंज करना है। लेकिन मैंने आपके लिए क्या किया, वो जो आपकी शीट हमने पेज नंबर 5 पे बना रखी है ना, कौन सा पेज है वो, पेज नंबर 5, वो जो मैंने वहां बना रखी है ना, उस पे मैंने अपडेट कर दिया आपका, 5 से 6 कर दिया था इसको, क्योंकि जगह नहीं बची थी। मैंने यहां लिख दिया कि भाई रिपोर्टेड स्पीच अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेम्ड विद ऐसे करके कॉमा हट के दैट लग जाता है। तो भैया थैंक यू बोलते रहना बाद में, लेकिन मैं तो आपका काम आसान करता जा रहा हूं, पढ़ते भी जाओ, नोट्स भी बना रहा हूं, मैं ही आपके नोट्स भी बना रहा हूं साथ के साथ, ठीक है। इतना काम हो गया, आगे बढ़ सकते हैं। आओ इसको जल्दी से हम ट्रांसलेट, अब तो बड़े हो गए हो, जल्दी से करो, जल्दी से करते हैं इसको फटाफट से। दे सेड क्या हो जाएगा, दे, और आगे देखेंगे बात क्या कही है, हुर्रे वी वॉन द गेम। पहचानना कैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर जो भी रिपोर्टेड स्पीच होगी उसके अंदर हुर्रे, आ, ओ, हाउ, व्हाट, इस तरह के वर्ड जरूर इस्तेमाल किए गए होंगे, जिनसे आपको पता चल जाएगा कि एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। फिर आपको देखना है वो खुशी का है, गम का है, या किसी की खूबसूरती की बात है, किसी को शाबाशी दी जा रही है, ये 4 सिचुएशन पता चल जाएंगे। देखते हैं ना, हुर्रे वी वॉन द गेम, भैया वो गेम जीत गया, तो क्या था उसका, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। क्या गलत कर रहा हूं मैं, क्या बहुत बड़ा काम कर रहा हूं मैं, नहीं, कॉमा हटेगा, दैट लगेगा, दैट। और ये वाला टेंस फिर बाकी का कैसे हो जाएगा, वही नॉर्मल, इसको भी अफर्मेटिव में बदल देना जैसे इंटरोगेटिव में करते हुए आए थे। अरे इतना सा काम था सर ये तो आप हमें ऐसे ही बता देते तो हम वैसे ही कर लेते, हम तो वैसे ही कर लेते, आप हमें बता देते थे। टेंस बदलेगा सर बदलेगा, अब तो हमें पता है, क्या बार बार एक ही बात को बता रहे हो, पका रहे हो आप तो हमें पता है टेंस का इससे कोई लेना देना नहीं है कि सेंटेंस का टाइप कौन सा है, बात कौन सी हुई है। टेंस तो हमेशा ही बदलना, क्योंकि बात पुरानी हो गई। आओ चलो नेक्स्ट देखते हैं। शी सेड, ओह I lost my purse, उसका पर्स मार लिया किसी ने भाई, तो she exclaimed with sorrow, क्या लिख दूं मैं,
हाँ भाई अफसोस की बात है, लिख दो। शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। क्या सर आपने कराया है? हाँ। और इसको हटा दूं? हाँ हटा दो। दैट आगे क्या लिखूं? आई लॉस्ट माई पर्स। क्या मेरा पर्स गुम हो गया? क्या क्या मैंने मेरे पैसे खो गए क्या? नहीं भाई नहीं, उस लड़की के गुम हुए हैं। तो मैं तो ये लिखूंगा ना दैट शी, और फिर टेंस कौन सा है ये सॉरी, ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। शी हैड लॉस्ट हर पर्स। क्या ये गलत है? क्या क्या उसकी डायमंड की रिंग गुम हो जाती, कोई बात अलग हो जाती। भाई डायमंड की रिंग गुम हो जाए, चाहे उसका पर्स गुम हो जाए, चाहे उसकी गाड़ी गुम हो जाए, अपने को क्या होगा? हमें तो यही सेंटेंस बनाना है, हमारे सेंटेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, जो चीज गुम हुई वो आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही द स्टूडेंट सेड टू हिम, ऐसे क्या कहा भाई उन्होंने? हाउ इंटेलिजेंट यू आर। तो इसमें भैया हैरानी जताई गई है किसी चीज की खूबसूरती या किसी चीज की तारीफ करते हुए, आई मीन टू से किसी की ब्यूटी को या किसी के टैलेंट को देखते हुए हम हैरान हो गए। तो अब कैसा होगा? द स्टूडेंट्स exclaimed with surprise, exclaimed with surprise या wonder, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। और फिर that, अब यहां पे क्या होगा? हाउ का कोई रोल नहीं होगा, ये हट जाएगा और इसको इस तरीके से अफर्मेटिव में बदल देंगे। ही वॉज सो इंटेलिजेंट या फिर वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक आपको इसमें कोई दिक्कत है। नेक्स्ट है सुमित सेड वाओ व्हाट अ नाइस शर्ट इट इज। भैया ये मैं चाह रहा हूं आप मेरे लिए बनाओ, ये आपके लिए छोड़ देता हूं होमवर्क में सेंटेंस। बाकी और इन सेंटेंसेस की आपको प्रैक्टिस करनी है तो सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के सेंटेंस कराए हुए हैं, प्रैक्टिस करा रही है। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, जिसके अंदर मैंने सफेद कलर का एक कुर्ता और एक वो पहन रखी है, वो जो नेताओं वाली होती है, वो क्या बोलते हैं भाई इसको? हाँ बास्केट बोल रहे हैं भाई, वो मैंने बास्केट पहन रखी है, ठीक है। तो भाई वो पहन रखी है तो वो आप पहचान कर लेना, उसमें सिर्फ इसी की प्रैक्टिस कराई है। तो उम्मीद करता हूँ कोई और प्रैक्टिस करनी है तो वहां से कर लेना। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच कोई पापा वाली हो, पापा वाली नहीं, हमारी रिपोर्टेड स्पीच कोई मम्मी वाली हो, मम्मी वाली नहीं, हमारी रिपोर्टेड स्पीच कोई टीचर वाली हो, टीचर वाली। अरे मेरा मतलब है अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में आपको कोई सलाह दी जा रही है, आपको डांट मारी जा रही है, आपको कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, इस तरह के सेंटेंसेस हो, यानी जिन्हें हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें कोई एडवाइस दी जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है, कोई सजेशन दिया जाता है, किसी चीज का प्रपोजल दिया जाता है, प्रपोज किया जाता है। प्रपोज सिर्फ आई लव यू वाला नहीं होता, बहुत सारी चीजों के लिए भी प्रपोज किया जाता है। आओ चलो मेरे साथ चाय पी लो, आओ मेरे साथ लस्सी पी लो, वो वाला। या किसी चीज के लिए ऑर्डर दिया जाए, फॉरबिड किया जाए यानी मना किया जाए, किसी चीज के लिए वार्न किया जाए, चेतावनी दी जाए, तो उनको कहा जाता है, ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसी बातों को कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। तो अगर ऐसी रिपोर्टेड स्पीच हो तो उसको कैसे चेंज करना है वो देख लो। आ जाओ पहले एग्जांपल देख लो। द ओल्ड मैन सेड, एक बूढ़ा आदमी था, उसने कहा एक लड़की से प्लीज हेल्प मी। क्या ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है? सबसे पहले तो आपको यही चेक करना है। उसका तरीका क्या है कि इनमें से अगर कोई सी भी बात यहां फॉलो हो जाती है तो इंपेरेटिव सेंटेंस है। साफ साफ दिख रहा है कि प्लीज हेल्प मी, एक मदद मांगी जा रही है। क्या ये एक सवाल पूछा जा रहा है? नहीं। क्या यहां खुशी में या हैरानी जताई जा रही है? कोई एक्सक्लेमेटरी है ये? नहीं। तो यह क्या ये सिंपल है, अफर्मेटिव है? नहीं। क्या नेगेटिव है? नहीं। यहां दिख रहा है कि हेल्प मांगी जा रही। तो ये है कौन सा मेरा सेंटेंस? ये है मेरा एक इंपेरेटिव सेंटेंस। इसको बनाने का तरीका ये है कि यहां जो भी आपको नजर आए कि यहां पे क्या काम किया जा रहा है, कि यहां पे हेल्प मांगी जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है या एडवाइस दी जा रही है, उसी को हमें आगे लिखना होता है। कैसे? यहां पे पहले लिख लेता हूं मैं, रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक है। ये क्या है? एक रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट है आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा लव एंड ओबे योर पेरेंट्स। यहां क्या किया जा रहा है? एडवाइस दी जा रही है ना, तो इसको मैंने लिख दिया एडवाइस, ठीक है। ओके इसमें नेक्स्ट में क्या है? ही सेड लेट्स गो फॉर अ वॉक। यहां पे एक ऑफर दिया जा रहा है। क्या ऑफर दिया जा रहा है? यानी प्रपोज किया जा रहा है, ठीक है। अब इसको बनाने का तरीका सुनो। तरीका ये रहेगा कि जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसको आप इस तरीके से लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले को देखेंगे, द ओल्ड मैन, और क्या रिक्वेस्ट था ना, रिक्वेस्ट था ना, तो पास्ट की बात हो गई ना, तो क्या कर देंगे रिक्वेस्ट का? रिक्वेस्टेड। क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड द गर्ल, द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड द गर्ल। किससे रिक्वेस्ट करी? गर्ल से। और ये पूरा हटके सिर्फ क्या रह जाता है? टू लगेगा। क्या लगेगा? टू। और क्या बचा? हेल्प हर, टू हेल्प। और किससे कहा था? लड़की से, तो हर आ गया। तो इस तरह से सेंटेंस बना। तो करा क्या हमने? बेसिकली करना क्या है? जिस भी काम को करने के लिए कहा जा रहा है
उसको उठाओ, उससे पहले टू लगाओ, बात खत्म। आओ नेक्स्ट देखते हैं। आई सेड टू हिम, तो यहां पर क्या थी, एडवाइस थी, तो क्या करूंगा, आई, और सेड का हटके क्या बन जाएगा, आई एडवाइज्ड हिम, और आगे क्या करूंगा, टू तो लगा ही दूं ना सबके आगे, ठीक है जी, टू लगा दूं। और क्या चीज के लिए, टू लव एंड ओबे, और किसके पेरेंट्स के लिए, मेरे थोड़ी है, योर, तो क्या, हिज पेरेंट्स। सेंटेंस क्या बन गया भाई, मैंने उसको एडवाइस किया किस चीज के लिए, कि वो अपने पेरेंट्स की ओबे करे, उनको लव करे। नेक्स्ट है, ही सेड लेट्स गो फॉर वॉक, ये क्या था, एक प्रपोजल था, सो ही प्रपोज्ड क्या था, टू गो फॉर अ वॉक। इस तरीके से ये बन गया। क्या मजा आया आपको ये करने में, क्या मजा आया आपके लिए? और आसानी के लिए मैंने क्या किया है, मैंने आपके लिए ऑलरेडी जो वो शीट में आपकी बना रहा हूं ना, नोट्स वाली, जिसको लेने के बाद जिससे आपके सारे रूल्स क्लियर होते जाएंगे, हम लोगों ने रिपोर्टिंग और क्वेश्चन की, वो मैंने यहां पे अपडेट भी कर दिया। कैसे अपडेट किया भाई, सुनो कि भाई अगर रिपोर्टेड स्पीच एक इंपेरेटिव सेंटेंस है तो वहां रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर, सजेस्टेड, वांट, प्रपोज, ऐसे करके आप आगे की कहानी लिख देंगे। बल्कि यहां इसको और अपडेट कर देता हूं कि आप साथ में फिर क्या लगा के बात शुरू करेंगे, टू लगा के वर्ब आ जाएगी। ठीक है, टू लगा के वर्ब पूरा लिख देता हूं, कहीं कंफ्यूज हो जाए मेरे प्यारे प्यारे दोस्त। ठीक है, आसान हो रहा है ना, आओ चलो इसके कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर कर दूं मैं, चलो जी आ जाओ देखते हैं। क्या है जी, सेंटेंस है मेरा, द टीचर सेड टू हिम डू नॉट वेस्ट योर टाइम। टीचर ने कहा कि भाई अपना टाइम वेस्ट मत कर। तो टीचर ने एक एडवाइस दी है ना, बनाओ इसको, तो क्या आ जाएगा, टीचर क्या था, एडवाइस थी, तो एडवाइज्ड हिम, और आगे क्या लगाना था, टू वेस्ट योर टाइम। है ना, सही हो गया ना, बिल्कुल करेक्ट हो गया ना, है ना। आगे बढ़ जाऊं ना, जरा इसको पढ़ के देखना क्या बना ये, कि टीचर ने एडवाइस किया उसको कि अपना टाइम बर्बाद करो। वाह क्या अद्भुत टीचर, ऐसे टीचर मिल जाए बस तो हो गया कल्याण। भाई यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये नॉट भी तो कहीं लगना था ना, अगर मैं यहाँ नॉट लगा दूं तो क्या सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं करा, नॉट लगाया क्योंकि लॉजिकल था। तो इस तरह का सेंटेंस है नेगेटिव वाला, वो ऐसे बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। माय फादर सेड डोंट प्ले गेम ऑन कंप्यूटर। क्या ये एक ऑर्डर था, पापा क्या रिक्वेस्ट कर रहे थे आपसे? रिक्वेस्ट नहीं करते पापा सीधा ऑर्डर देते हैं, निकलो। तो पापा ने यहां क्या किया, एक ऑर्डर दिया। तो क्या कह सकता हूं मैं, माय फादर ऑर्डर्ड, और क्या ऑर्डर था, नॉट टू प्ले गेम्स, या गेम जो भी हो, ऑन कंप्यूटर। क्या समझ में आ रहा है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को? कोई भी डाउट, कहीं कोई डाउट नहीं। इसी तरीके से नेक्स्ट है, ये रहा आपका होमवर्क। उम्मीद करता हूं अब आप इस तरह का कोई भी सेंटेंस आराम से बना लोगे। हाँ, अब ये जो एडवाइज और ऑर्डर्ड, ये वाले जो वर्ड्स हैं, इनके अलावा भी इनसे मिलता जुलता भी आप वर्ड इस्तेमाल कर लें, तब भी गलत नहीं होगा। लेकिन क्रक्स ये है कि टू लगकर ऐसे ही सेंटेंस आगे बनेगा। ठीक है, पूरी बात नहीं लिखनी एज इट इज। आगे बढ़ते हैं, और एक और है, मैं बाकी लोग वैसे छोड़ देते हैं इसको, नहीं पढ़ते ना पढ़ाते, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूं आगे की, कि कहीं आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आके पटक जाए। ऑप्टेटिव सेंटेंस, वो सेंटेंस जिसमें किसी को दुआ दी जाती है, किसी चीज के लिए दुआ की जाती है, वो भी सेम टू सेम इसी तरीके से आपके इंपेरेटिव की तरह बन जाता है। कैसे, आओ देख लेते हैं। मदर सेड टू मी, तो यहां पे प्रे ही होती है भाई, सीधी सी बात है, दुआ की जाती है, प्रे की जाती है, होप की जाती है, यही बातें होती हैं। तो जैसे मदर ने मेरे को दुआ दी, मे गॉड ब्लेस यू, के तुम आशीर्वाद दिया कि भाई भगवान आपका भला करे, खुदा आपको सलामत रखे, इस तरह का एक भाव आ रहा है ना यहाँ पे। तो इसको कैसे बनाते हैं भैया, कॉमा हट के दैट लग जाता है, प्रेड तो आना ही आना है सब में, ठीक है। और फिर बाद में इसको भी अफर्मेटिव की तरह चेंज कर देते हैं। मे का माइट क्यों हुआ, आप समझदार हो, पास्ट में चला गया। ऐसे ही द होली मैन सेड मे पीस प्रिवेल, तो भाई द होली मैन ने क्या की, उसने उम्मीद की, आशा की, दैट पीस वुड प्रिवेल। अच्छा, ये मे का वुड इसलिए बन गया क्योंकि ये सेंस नहीं आ रहा था, तो अब सेंस आ गया। उसने क्या होप की कि ऐसा हो जाए, ऐसा होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे क्या कहानी, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी आगे मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनो बड़े ध्यान से भाई। याद रखना, क्या याद रखना है, सब कुछ मैंने आपको करा दिया है। उन सबसे अलग एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप देखो कि आपकी रिपोर्टेड स्पीच एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ऐसा ट्रुथ जो पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदला जा सकता, ऐसी सच्चाई जिस पे कोई शक ही नहीं है किसी को। जैसे कि भाई सूरज जो है वो कहां से निकलता है भैया, सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में छुपता है, ऐसी वाली कोई बात है, 2 और 2 4 होते हैं, ये सारी ऐसी बातें हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, जो सार्वभौमिक सत्य है।
ठीक है, या फिर कोई हिस्टोरिकल इवेंट है कि ऐसा हुआ था इस दिन, ठीक है जी, या फिर कोई हैबिचुअल एक्शन है, यानी जो चीज आज भी आपको समझ में आ रहा है पढ़ के कि हाँ हो रही है, रोजाना ये काम किया जा रहा है, तो जहां इस तरह की कोई बात होगी तो उसकी रिपोर्टेड स्पीच को हम पास्ट टेंस में नहीं बदलेंगे या उसका टेंस हम चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लो ना, प्रिया ने कहा नॉलेज इज पावर, प्रिया ने कहा नॉलेज इज पावर, अब ये क्या बदल जाएगा, बाद में बदलोगे नॉलेज वॉज पावर कह दोगे, नहीं पहले तो होती थी नॉलेज पावर, अब नहीं रही, ऐसा तो यार कम ऑन यार, बी लॉजिकल ना। ऐसे ही सेट द सन सेट्स इन द वेस्ट, के भाई सूरज जो है क्या भाई पश्चिम में छिपता है, तो अब ये क्या बदल जाएगा, इसे क्या पास्ट में कर दोगे, नहीं गलत हो जाएगा। ये क्या है, ये सारे यूनिवर्सल ट्रूथ है। शी सेड शी वॉक्स 10 किलोमीटर डेली, उसने कहा कि वो रोजाना 10 किलोमीटर वॉक करती है, टहलने जाती है, तो यहां से पता चला कि एक हैबिचुअल एक्शन है, बार बार हो रहा है, इसलिए हमने इसको ये माना एक हैबिचुअल एक्शन है, इसको फिर हम पास्ट में चेंज नहीं करेंगे, इसे प्रेजेंट में ही रहने देंगे। लेकिन याद रखना कि वो हैबिचुअल एक्शन पता होना चाहिए, डेली लिखा था मैंने पकड़ लिया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। He said his father is American, उसने कहा कि उसके पापा अमेरिकन है, अब पास्ट में बदल देना, कहना उसके पापा अमेरिकन थे, अब क्या हो गए, अब बदल गए क्या, अब क्या उनकी नागरिकता बदल जाएगी, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, ठीक है भाई दोस्त। एक और इंपॉर्टेंट बात, आपके एग्जाम में बहुत सारे लोग के एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन इस डायलॉग राइटिंग फॉर्म में भी आता है कि भाई डायलॉग्स दिए गए होते हैं इस तरीके से, तो अगर आपको एक इस तरह का सेंटेंस है, पता ही नहीं किसने किससे कहा, तो अपने ऊपर मान लेना, कैसे अमन ने कहा आई वर्क इन एन ऑफिस, ठीक है, लेकिन ये नहीं लिखा किसने कहा, तो मैं मानूंगा मुझसे कहा, तो क्या हो जाएगा अमन टोल्ड मी दैट ही वर्कड इन एन ऑफिस। ऐसे गीता एंड सीता वी प्ले क्रिकेट, तो गीता एंड सीता टोल्ड मी दैट दे प्ले क्रिकेट। और इस तरीके की अगर बातचीत भी लिखी होती या किसी का नाम होता या किसी का नाम होता, तो हमें अगर यहां नीचे भी गीता एंड सीता, गीता और अमन की ही बात हो रही होती, तो यहां मैं मी ना लिखता, सीधी सी बात है, फिर क्या हो जाता अमन टोल्ड गीता, गीता टोल्ड अमन, ऐसे होता चलता, ऐसा चलता रहता, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन था, मुझे लगा ये भी आपको बता दूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। एक बार समअप करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने समझा सबसे पहले कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है, फिर इसको इनडायरेक्ट में बदलने की जरूरत क्या है, इनडायरेक्ट में बदलने के लिए जो रूल्स थे उनके पीछे का लॉजिक क्या, हमने उस लॉजिक को समझा, उस लॉजिक के साथ साथ किस तरीके से रिपोर्टेड स्पीच बदलती चली गई और उनके साथ साथ उनके रूल्स भी बदलते चले गए, हमने वो भी देखा बिना रटे हुए, उनके एग्जाम्पल्स देखे, हर टाइप के एग्जाम्पल, हर टाइप के सेंटेंस के लिए हर टाइप का एग्जाम्पल हमने पहले किए हैं, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीजें थी ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ आराम से करी, बहुत मजे से की। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों फाइनली ये टॉपिक आपका फुल फ्लैश तरीके से कंप्लीट हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद और भरोसा है कि ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी एग्जाम में हार नहीं मानोगे, मात नहीं खाओगे, कोई भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा आप सही आंसर लिख के आने वाले हो। ये भरोसा, ये उम्मीद मैं अपने दिल में रख के लेके जाने वाला हूं इस वीडियो के बाद। और अगर आपने डुओलिंगो को अगर एक बार आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करके देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो डुओलिंगो को एक बार प्रैक्टिस करना। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो वो अलग बात है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहे। कोई भी डाउट होता है मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, डियर सर काशिफ के आईडी से, वहां अपनी पर्सनल क्वेरीज भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के किसी जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।